हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, मुझे उम्मीद है फ्लेमिंगो की सारी पोएम्स की एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। लाइव सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अब मैं आपसे बात करने वाला टॉप 50 क्वेश्चंस की। ये 50 क्वेश्चंस बच्चे ऐसे हैं, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन उठा के देखने की जरूरत नहीं है। बस ये 50 क्वेश्चन कर लेना, आप लोगों को पोएम्स के अंदर कुछ करने की और जरूरत नहीं है। इसी के अंदर आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे, एक्चुअल क्वेश्चंस भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बेटा, आप लोगों के डाउट्स जो है मैं पर्सनली ले रहा हूं। आप चाहो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है बच्चे, यहाँ पे आप अपने डाउट मेरे से क्लियर करवा सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के एक एक करके एक एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से अरेंज किया आप लोगों के लिए। आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे रहा हूं, वो पीडीएफ आप एक्सेस जरूर लीजिएगा। उन क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख कर देखना बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों से कह रहा हूं यही घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है आपको आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, नहीं तो घुमा फिरा के वो यही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाले हैं। तो चलो अब जरा अपनी उस वीडियो की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पेन डज कमला दास फील इन द मदर ऑफ इन माई मदर ऑफ 66। ठीक है, इस पोएम के अंदर कमला दास जो है किस तरीके का पेन फील करती है। इन माई मदर 66 कमला दास टॉक्स अबाउट काइंड ऑफ सैडनेस दैट नॉट अबाउट फिजिकल। ये जो फिजिकल पेन की बात नहीं कर रही है, इट इज मोर लाइकली हैवी फीलिंग इनसाइड। एक भारी फीलिंग है मन के अंदर। द पोएम शोज हाउ पोएट फील्स व्हेन शी सीज 66 ईयर ओल्ड मॉम। ठीक है, यहाँ पे पोएट जो हमारी बता रही है कि एक पोएट कैसा फील कर रहा है जब अपनी माँ जो कि 66 साल की हो चुकी है उसको देख रहा है। वो लुक्स ओल्ड एंड फ्रेजाइल, जो कि बहुत ही बूढ़ा और फ्रेजाइल दिख रही है। शी मेक्स हर थिंक अबाउट टाइम पासिंग, शी मेक्स हर थिंक अबाउट टाइम पासिंग एंड द फैक्ट दैट हर मॉम्स वोंट बी अराउंड फॉर एवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ये सोच रहे हैं कि जो है समय निकलता जा रहा है और मेरी माँ जो है वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी। इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ द चाइल्ड नाउ हैज टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये और हमें बताती हैं कि कैसे एक बच्चे को जो है अपनी माँ बाप का जो है ख्याल रखना चाहिए। द पोएट डिस्क्राइब्स दीज फीलिंग्स बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ हर मॉम गेटिंग ओल्डर एंड द वेट ऑफ नोइंग दे विल बी सेपरेटेड समडे। ठीक है, यहाँ पे जो है पोएट जो है डिस्क्राइब करे अपनी सारी फीलिंग्स को एक उनकी माँ की तस्वीर बनाकर। ठीक है, और ये वेट दिल के अंदर रख के कि वो जो है एक ना एक दिन जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, नेचर का दस्तूर है बच्चे, जो धरती पे आया उसको जाना ही है, तो वही वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है। हैविंग लुक्ड एट हर मदर, हैविंग लुक्ड एट हर मदर, मदर दो बार मदर लिख दिया। वाई डज कमला दास लुक एट यंग चिल्ड्रन। ठीक है, देखो जब वो अपनी माता जी की तरफ देखती हैं तो वो एकदम से जो है यहाँ पे दो बार मदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कमला दास जी जो है यंग चिल्ड्रन को क्यों देखती है, ताकि उनका वहां से दिमाग हटे और वो जो है यंग लाइफ को देख पाए। देखो कमला दास लुक्ड एट यंग चिल्ड्रन आफ्टर गेजिंग एट हर एजिंग मदर। ठीक है, उनको देखने के बाद, अपनी माता को देखने के बाद कमला दास जी जो है यंग चिल्ड्रन को देखती है। इट इज लाइक शी इज टेकिंग अ मूवमेंट टू थिंक अबाउट लाइफ सर्कल। वो एक मूवमेंट पे जो है लाइफ के उस सर्कल को, उस गोले को जो है वो फील करना चाहती है कि यार बचपन में हम बचपन से बड़े होते होते हैं फिर एकदम से वापस हम अपने घुटनों पे आना शुरू कर देते हैं, तो उस साइकिल को फील करना चाहती है। बाय वॉचिंग द किड्स, बच्चों को देखकर शी माइट बी कंसिडरिंग द कंट्रास्ट बिटवीन द स्टार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स इवेंचुअल एंड। यहाँ पे जो है वो उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट देखती है कि लाइफ जब शुरू होती है तो कैसी होती है और जब एंड होती है तो कैसी होती है। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ हर टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टाइम पासेस। यहाँ पे जो है उसका एक तरीका है कि टाइम कैसे पास होता है, कितनी जल्दी टाइम जो है पास होता है, एंड हाउ लाइफ गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, और लाइफ जो है डिफरेंट स्टेजेस से कैसे निकलती है, फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू ग्रोइंग ओल्ड, बचपन से लेके जब हम बड़े होते हैं उस तक का। दिस शिफ्ट लेफ्ट हर एक्सप्लोर डीपर आइडियाज अबाउट लाइफ। जो ये जो शिफ्ट है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ का, जब वो देखती है इन दोनों के बीच में देखती है तो यहाँ पे उसको जो है बहुत डीपर आइडिया मिलता है लाइफ का। ठीक है, मोरालिटी। ठीक है, एंड हाउ जनरेशंस ऑल आर कनेक्टेड, एंड कैसे जो जनरेशंस हैं वो सारी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है बच्चे, ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया। नेक्स्ट, वाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू पेल विंटर मून। ठीक है, कमला दास जो है वो एक मुरझाए हुए सर्दी वाले चांद से जो है वो कमला दास जी अपनी मदर को क्यों कंपेयर करती है। कमला दास कंपेयर्स हर मदर टू अ पेल विंटर मून इन हर पोएम बिकॉज शी वांट्स टू शो दैट हर मॉम लुक्स अ बिट वीक। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी माता जी जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है, एंड नॉट लाइवली एज बिफोर। अब पहले की तरह नहीं, जैसी पहले यंग थी अब वैसी नहीं है। इट इज लाइक
सेइंग हर मॉम इज नॉट एज ब्राइट एंड एनर्जेटिक। अब वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी माता जी जो है अब वो पहले की तरह ऐसी चमकदार और एनर्जेटिक नहीं है। By using this comparison, the poet is trying to express how her mom's beauty is not as strong as it used to be। अब वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो माता जी की ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो पहले की तरह नहीं रह गई है। ठीक है, इट हेल्प्स टू पेंट अ पिक्चर ऑफ हर मॉम बिकमिंग डेलिकेट एंड लेस वाइब्रेंट एज शी गेट्स ओल्डर, जो कि हमें हेल्प करता है उनकी माता जी के बारे में एक इमेज हमारे दिमाग के अंदर लाने में कि उनकी माता जी जो है वक्त के साथ अब बूढ़ी जो है हो गई है, उनके अंदर उतनी वो थोड़ी सी जो है जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है वो लेस वाइब्रेंट होती जा रही है। द कंपैरिजन इज अ वे ऑफ क्वाइटली टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट कम्स विद एजिंग। यहाँ पे कंपैरिजन हमें ये दिखाता है कि वो सारे चेंजेस के बारे में हमें बता रहा है जो कि वक्त के साथ चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्माइल, स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाइज। ये जो 3 स्माइल हमने की हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं? ये सिग्निफाई करते हैं बेटा, क्या कहते हैं, द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मीन्स कपल ऑफ थिंग्स। ये बहुत सारी जो कुछ चीज़ें कहता है, जैसे कि इट शोज दैट इवन दो हर मॉम इज गेटिंग ओल्डर एंड फेसेस चैलेंजेस शी ट्राइज टू से पॉजिटिव एंड स्माइलिंग। ठीक है, यहाँ पे ये बताती है कि भले ही कमला दास को ये बात पता है कि मेरी माता जी बूढ़ी होती जा रही है और जल्दी मेरे साथ नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहती है। तो पहला जो स्माइल है वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ द स्माइल ऑल्सो शोज हाउ द पोएट इज डीलिंग विद सैड फीलिंग्स अबाउट हर मॉम गेटिंग ओल्ड। यहाँ पे जो है दूसरा स्माइल हमें ये दिखा रहा है कि वो कितना पॉजिटिवली जो है वो डील कर रही है, वो किस बहादुरी से जो है डील कर रही है इस फीलिंग के साथ, इस इमोशन को कितना बहादुरी से दबा रही है अपने मन के अंदर कि उनकी माता जी जो है वो ओल्ड होती जा रही है और क्या है वो जल्दी उनके साथ नहीं रहेंगी। ठीक है, मतलब कि वो छोड़ के चली जाएंगे संसार को। इट इज़ लाइक फाइंडिंग कंफर्ट इन दोज मोमेंट्स व्हेन हर मॉम स्माइल्स। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये दिखा रहा है कि ये उस मोमेंट के अंदर जो है वो कैसे वो जब उनकी माँ हंसती है तो वो भी हंसती है। ठीक है, इवन दो देर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट एजिंग कैन बी टफ। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेकंड में फिर से पढ़ता हूँ। इट इज़ लाइक फाइंडिंग कंफर्ट इन दोज मोमेंट्स व्हेन हर मॉम स्माइल्स इवन दो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट एजिंग कैन बी टफ। यस, जो अंडरस्टैंड क्या कहते हैं एजिंग जो है वो टफ हो सकती है। इट इज़ अ वे ऑफ हाईलाइटिंग अ मिक्स ऑफ हैप्पी एंड सैड इमोशंस दैट कम्स विथ ग्रोइंग ओल्डर। ठीक है, यहाँ पे जो एक तरीका है उनका, ये एक तरीका है उनका जो कि उनके मिक्स इमोशंस है, ये जो उनके मिक्स इमोशंस है उनको हाइड करने का, कि जो कि क्या कहते हैं वक्त के साथ जो फीलिंग्स आती है ना, क्या कहते हैं ये अपनी माँ को देख के जो उन्हें डर मन के अंदर लग रहा है उनको हाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये 3 स्माइल जो ये सिग्निफाई कर रहे हैं बच्चे। ट्रैक पढ़ते भाई क्या दिया हुआ, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। मैं वापस से अपनी माँ की तरफ देखती हूँ जो कि बहुत ही मुरझाई हुई मुझे दिख रही है। किस तरीके से, जैसे कि एक लेट विंटर मून होता है, एक चांद ऐसा जिसके अंदर चांदनी ही नहीं है, सारी चमक ही नहीं है। ठीक है, एंड आई फेल्ट दैट फेमिलियर एक, और मुझे जो है वो पुराना एक जो पेन है वो मुझे फील हुआ, जो कि क्या था, मेरे चाइल्डहुड का फियर था। लेकिन मैंने फिर भी जो है वो क्या कहा, मैं जल्दी ही मिलती हूँ अम्मा, और मैंने सिर्फ स्माइल किया और वो स्माइल किया। तो ये वो एंड वाला टाइम है जब क्या कहते हैं, जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी होती है हमारी कमला दास जी, अपनी माता जी की तरफ देखती है, तो उनको वो अपनी माता जी को देख के ही उनको लगता है कि यार मेरी माँ जो है वो बिल्कुल मुरझा चुकी है, एक चांद ऐसा जिसके अंदर चांदनी नहीं है। लेकिन फिर भी वो सारे डर को, जो उनका एक बचपन का डर होता है क्या, अपनी माँ को खो देने का, वो सबसे ज़्यादा डरती है इस चीज़ से। वो डर उनका एकदम से जो है बाहर निकल के आता है, लेकिन फिर भी वो उस डर को छुपाती है ताकि वो एक खुशी खुशी विदा वहां से हो सके, उनकी माँ को भी दुख ना हो, उन्हें भी दुख ना हो। वो सिर्फ क्या करती है, स्माइल स्माइल और स्माइल करती है। ठीक है बच्चे, द पार्टिंग वर्ड्स मतलब कि जो कि जुदा होने वाले वर्ड्स थे वो क्या थे, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ। ये क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं दर्द को, पेन को। पैशन की कोई बात नहीं है, हैप्पीनेस तो है ही नहीं, प्यार है ही नहीं। ठीक है, प्यार मतलब ऐसे नहीं, ये हमें मैक्सिमम जो है वो एक दर्द दिखा रहे, पेन दिखा रहे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल दैट द पोएट डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, उसने सिर्फ स्माइल किया। शी इज ट्राइंग टू, वो क्या करना चाह रही है, वो अपना जो है जो उसका पेन है वो छुपाना चाह रही है, कंसील करना चाह रही है। ठीक है, अपनी स्माइल के पीछे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या लिखा है ऊपर, द मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून एज दिस। ठीक है, उनकी जो माता जी है उनको लेट विंटर मून से कंपेयर किया, रेफर्स टू हर पेल एंड वैन अपीयरेंस। यस, यही हमारा आंसर होगा कि भाई उनको जो है वो जो मुरझाया हुआ जो उनका चेहरा है, कलरलेस चेहरा है, उससे कंपेयर किया हुआ है। तो यही हमारा आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
द वर्ड्स माई चाइल्डहुड फियर मीन्स, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है माई चाइल्डहुड फियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे इट मीन्स दैट द ऑथर हैज़ अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। यहाँ पे जो ऑथर है उनका बचपन का डर है किस चीज़ का? अपनी माँ को खो देने का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो पैसेज हमें दिया हुआ है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, मैंने जो है एकदम से वो थॉट जो है हटाया जब वो अपनी माता जी की तरफ देखती है कि मेरी माता जी है वो जो बीमार हो रही है, फिर वो जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही है, सॉरी, फिर वो एकदम से अपना थॉट वहाँ से हटाती है, वही वाली बात हो रही है। एंड लुक्ड आउट एट यंग यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो बाहर देखती है कि जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज का मतलब हरे भरे जो ट्रीज है जिनके अंदर बहुत लाइफ है, बहुत जान है, वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो भागते हुए आ रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे जिसके अंदर फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जीज है, वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं, घर से बाहर खेलने के लिए स्पिल आउट कर रहे हैं, मतलब कि छलक रहे हैं बाहर। वट थॉट डिड द पोएट ड्राइव अवे फ्रॉम द माइंड, जो पोएट है वो क्या थॉट अपने दिमाग से निकालती है? तो पोएट अपने दिमाग से ये थॉट निकालती है, वो जो पेनफुल थॉट होता है उनको अपनी माँ को देख के उसको बाहर निकालती है। और वो पेनफुल थॉट क्या होता है कि उसकी माता जी जो है वो बूढ़ी होती जा रही है और वो किसी भी समय जो है वो उनके साथ नहीं रहेंगी, अथवा उनकी जो है वो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वट डिड शी सी वेन शी लुकड आउट ऑफ द कार, जब वो अपनी गाड़ी से बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? वो ट्रीज को देखती है स्प्रिंट करते हुए, वो चिल्ड्रंस को देखती है खेलते हुए जिनके अंदर फुल ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये देखो, एज शी लुक्ड आउट द कार शी सॉ यंग ट्रीज बाय रोड साइड। ठीक है, रोड की तरफ जो है जो यंग ट्रीज है उनको देखती है। ठीक है, सीम टू बी मूविंग, जो कि मूव करते हुए दिखते हैं। शी ऑल्सो नोटिस अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैप्पीली रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। ठीक है, वो हैप्पीली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको देखती है जो कि खुशी खुशी घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखती है। नेक्स्ट हमारा है, हाउ डू यू नो दैट द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे द पेनफुल थॉट फ्रॉम हर माइंड। आपको कैसे पता चलता है कि देखो वो जब वो गाड़ी से आती है उनको दिखता है कि यार मेरी माता जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है मन के अंदर ये चीज़ सोच के। लेकिन वो जब वो बाहर देखती है उनको यंग लाइफ दिखती है। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि वो यंग लाइफ देखने के बाद भी जो है उनका थॉट वाला दिमाग से बाहर गया नहीं था? ये हमें तब पता चलता है जब वो वापस से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, चेक इन जब कर रही होती है तो वापस से अपनी माँ को देखते हैं और वो थॉट उनके दिमाग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द पोएट वेंट थ्रू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो सिक्योरिटी चेक पे जाती है, एंड लुक्ड एट हर मदर, जब अपनी माता जी को देखती है, द फियर ऑफ लूजिंग हर डेथ रिटर्न, जो उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको जो फियर है कि उनकी माता जी मर जाएगी वो वापस से आ जाता है। दिस शोज दैट द अर्लियर हैप्पी सीन डिड नॉट स्टॉप द पेनफुल थॉट। ये हमें बताता है कि वो जो पहला वाला जो हैप्पी सीन था वो उनको हेल्प नहीं करता फ्रॉम कमिंग बैक टू हर माइंड। ठीक है, ये आगे चलते भाई। वट आर द मैरी चिल्ड्रन सिम्बलिक ऑफ, मैरी चिल्ड्रन हमें क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज कर रहे हैं एनर्जी, यूथ की जो एनर्जी होती है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। देयर लाइवली एंड प्लेफुल नेचर कंट्रास्ट द पोएट्स मदर। ठीक है, जो उनका लाइवली और प्लेफुल नेचर है, बच्चों के अंदर जो एनर्जी वो कंट्रास्ट कर रही है पोएट की मदर से। ठीक है, हु हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड पेल, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और जो है उनका कलर निकल चुका है सारा। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एज 66। ठीक है, माई मदर 66 का जो टाइटल है उसके सिग्निफिकेंस हमें देने, उसका इंपॉर्टेंस हमारी क्या है? ठीक है, द टाइटल माई मदर एज 66 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये बताते हैं। इट हाईलाइट्स पोएट्स मदर एज, जो कि पोएट्स की मदर की एज बताती है, एंड फीलिंग ऑफ फियर एंड सैडनेस, और जो फीलिंग है, डर है और जो सैडनेस है उस फीलिंग को बताता है। दैट कम्स विद ग्रोइंग ओल्ड, जो कि बूढ़े होने के साथ आता है। द पोएट्स मदर एट 66 इज नो लॉन्गर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, जो पोएट की मदर जो कि अब 66 साल की हो चुकी है, आई गेस हिंदी में 66 ही बोलते होंगे, वो अब जो है उतनी ज़्यादा यंग नहीं रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। एंड पोएट इज डीपली अवेयर दैट हर मदर लाइफ पासिंग बाय, और जो पोएट है वो अब बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इस बात से कि उनकी माता जी की जो एज है वो निकलती जा रही है। द टाइटल सेट्स द टोन फॉर द पोएम विच रिफ्लेक्ट्स पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ये जो टाइटल है वो बिल्कुल फिट होता है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा डर है अपनी माँ को खोने का। जैसे माई मदर एज 66, मतलब ये टाइटल ऐसा दिखा रहा है कि अभी इतनी साल की उम्र हो चुकी है, मुझे बहुत डर है इनको खोने का। ठीक है, एज वेल एज द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डेथ। अब यहाँ पे जो है ये इनएविटेबिलिटी मतलब एक फैक्ट भी दिखा रही है कि जो चीज़ है वो एज भी पकड़ेगी और डेथ भी होना हमारा इनएविटेबल है। ठीक है, द एज ऑफ 66 बिकम्स अ सिंबल ऑफ द रियलिटी। ठीक है, जो एज ऑफ 66 है वो एक रियलिटी का सिंबल बन रहा है। दैट टाइम इज फ्लीटिंग,
टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, एंड दैट एवरीवन मस्ट फेस द लॉस ऑफ लव्ड वंस वंस डे, और हर किसी को अपने चाहने वालों को जो बिछड़ना है, उनसे दूर जाने का जो दुख है वो फील करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर डगलस। ओहो, डीप वाटर के अंदर चले गए भैया हम। इमेजिन यू आर डगलस हु फेस हिज ओन फियर्स एंड स्ट्रगल्स इन डीप वाटर। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम हो डगलस, ठीक है, और तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा डरते थे पानी से, डीप वाटर के अंदर हमने देखा है। तुम्हें एडवाइज करना है किसको, कमला दास जी को, कि भाई आपको क्या कहते हैं, फियर को कैसे डील करना है जब आपने उनकी माय मदर सिक्स, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सिंपल शब्दों के अंदर बताता हूँ। कमला दास अपनी माता जी की एज को देख के चिंतित है, उनके मन के अंदर डर आ रहा है। आपको एडवाइस करनी है एज अ डगलस कि भाई ये जो डर है ये नॉर्मल है, हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, ये वाली सारी बात इसके अंदर करनी है। चलो भाई, अब डगलस साहब कैसे लिखते हैं, डियर कमला, आई अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर फियर एज यू वॉच योर मदर ग्रो ओल्ड। मैं समझ सकता हूँ जो गहराई है तुम्हारे डर की, कि तुम्हें अपनी माँ को देख के जो फीलिंग आ रही है कि भाई मेरी मदर जो है वो ओल्ड होती जा रही है, उनको खोने का जो डर तुम्हारे मन के अंदर आ रहा है वो मैं समझ सकता हूँ। ये डगलस कह रहा है। द एक यू फील इन सीइंग हर फ्रेल एंड पेल इज नेचुरल। ये जो डर तुम देख रही हो ना अपनी माँ को पेल होता हुआ, जो है फ्रेल होता हुआ, मतलब कि मुरझाता हुआ जो तुम देख रही हो, इससे डर आना ये लाजमी है, नेचुरल है। जस्ट एज माई चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर वॉज, जैसा कि मेरा पानी का डर था जब मैं बचपन में था। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी दो कैरेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, क्या हमारे डगलस साहब, हमारी जो माता जी है, माता जी कह रहा हूँ, हमारी कमला दास जी जो है, दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, दोनों को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा आप लोगों को कि आपको ये दिखाना है एग्जामिनर को कि जनाब हमें डगलस साहब के बारे में भी पता है, हमारे कमला दास जी के बारे में पता है। और अगर देखो आपको कुछ ना भी समझ में आए ना, तो हल्की हल्की इनकी स्टोरीज लिख दिया करो, मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि भाई इससे जो डर आना है वो लाजमी है, जिस तरीके से मेरा पानी का डर था। बट रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, फियर इज नॉट समथिंग वी कैन सिंपली पुश अवे। फियर एक ऐसी चीज नहीं जिसको सिंपली हम जो है हटा देंगे। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में द ओनली वे टू ट्रूली ओवरकम सच फियर जो है इज बाय फेसिंग इट। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो है डर से काबू पाने के, डर को ओवरकम करने की सिर्फ एक ही टेक्निक है, एक ही निंजा टेक्निक है। वो क्या है, उसको फेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, और उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ फाइंड करो। ठीक है, जस्ट एज आई लर्न टू फेस माई फियर ऑफ वाटर, जैसा मैंने सीखा अपने पानी के डर को ओवरकम करके। ठीक है, यू मस्ट लर्न टू एम्ब्रेस द रियलिटी ऑफ एजिंग एंड लॉस। तुम्हें जो है वो एजिंग मतलब एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो रियलिटी है एजिंग की और लॉस की, इस रियलिटी को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेरिश द मोमेंट्स यू हैव नाउ, ये जो तुम्हारे अभी वाले मोमेंट है उसको खुशी खुशी जियो। डोंट लेट फियर कंट्रोल यू, ये जो फियर जो है उसको तुम्हें कंट्रोल मत करने दो, बट लेट इट टीच यू टू अप्रिशिएट द प्रीशियसनेस ऑफ द प्रेजेंट। बल्कि इसको जो है वो तुम्हें सिखाने दो कि अभी जो हमारा प्रेजेंट है वो कितना खूबसूरत है, कितना प्रीशियस है। एंड डोंट फॉरगेट, अब देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा, और ये भूलना मत, क्या वो हमारा कोट, ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कांट कंट्रोल। जो ग्रोइंग ओल्डर है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी फेस विद बट वी फेस इट विद होप, लेकिन हम इसको जो है होप के साथ फेस करते हैं। नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। ठीक है, हर एक स्टेज जो है अपनी एक खुद की जर्नी जो है वो लेकर आता है। वट डज कीट कंसिडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड वाई डज ही कॉल इट एज इमॉर्टल ड्रिंक। ठीक है, किसको जो है, इसको उन्होंने जो है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक कहा है, और उन्होंने इसको ऐसा क्यों कहा है। कीट कंसीडर नेचर्स ब्यूटी, ठीक है, नेचर्स की जो ब्यूटी है उसको एंडलेस फाउंटेन कहा है। ही कॉल दिस ड्रिंक इमॉर्टल एज द जॉय एंड हैप्पीनेस गिवन बाय इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इस उन्होंने ऐसा इसको इसलिए कहा है कि जो खुशियाँ, जो जॉय हमें इससे मिलता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, इट ओनली इंक्रीजेस विद द टाइम, ये समय के साथ जो है बढ़ता ही रहता है। ठीक है, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू कीट्स what moves away the pain and suffering from human life। ह्यूमन लाइफ कीट के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ से जो पेन है और जो सफरिंग है वो क्या चीज़ जो है वो हटाती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग, सारी सफरिंग्स के बावजूद ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है हेल्प अस टू रिमूव द कवर ऑफ ग्लूम और डार्कन
फ्रॉम और डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है। जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमारी लाइफ से जो है वो सारा ग्लूम और जो डार्कनेस है वो निकालती है। द थिंग ऑफ ब्यूटी आर द, अब देखो उन्होंने किस किस चीज़ को कहा है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है कीट साहब ने थिंग ऑफ ब्यूटी किस किस को कहा है। पहला द सन, दूसरा द मून, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू ट्रीज, चौथा डैफोडिल्स, पांचवा हमारा जो क्लियर रिल्स है ये हो गया। उसके बाद छठा मस्क रोजेस, ठीक है, ये है सारे। उसके बाद हमारे जो डेंस फॉरेस्ट है ये है हमारा सातवां। उसके बाद आठवां हमारा कौन सा था, हमारे जो क्या कहते हैं रोजेस है, मस्क रोजेस हमारे हो गए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन के अंदर मैंने और भी सारे लिखे हुए हैं, शायद देखते हैं भैया आगे। इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कंफर्ट, बीस्ट का मतलब है यहाँ पे एनिमल, कैसे कंफर्ट लेते हैं भाई। इन हॉट सीजन के अंदर बोथ मैन एंड बीस्ट फाइंड कंफर्ट बाय स्टेइंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज, ठीक है, पेड़ की छाया के अंदर बैठ के, और बाय इंजॉइंग द कूलनेस ऑफ नेचर, और नेचर की जो कूलनेस है उससे जो है वो अपने आप को जो है क्या कहते हैं कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। द ब्यूटिफुल थिंग्स नेचर प्रोवाइड आर सिंपल बट दे हैव अ सूदिंग इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेचर जो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सिंपल सी चीज़ें प्रोवाइड करता है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। वाई इज ग्रैंडियोर एसोसिएट विद द माइटी डीड, माइटी डेड्स के आगे हमने जो है ग्रैंडियोर को एसोसिएट क्यों किया है। ग्रैंडियोर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज वी एडमायर एंड वर्कशिप ऑफ आवर हीरोज एंड इवन द फॉल ऑफ आवर ग्रेट हीरोज इज डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हम उनके आगे ग्रैंडियोर क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम अपनी कहानी पढ़ते हैं हमारी हीरोज की, हमें इंस्पायर करता है वो, उनका जो डाउनफॉल है अगर हम उसके बारे में भी जो पढ़ते हैं वो भी इस तरीके से हमें जो है वो लिख के पढ़ाया जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ही मिलती है उनसे, इसलिए हम उनके आगे जो है ग्रैंडियोर लगाते हैं। एज ग्लोरियस, उनका जो फॉल है उसको भी बहुत ज़्यादा ग्लोरियस दिखाया जाता है एज देयर लिव्स, उनकी जो लाइफ के हिसाब से। दी स्टोरीज इंस्पायर अस टू लीड आवर लाइफ एंड ओवरकम आवर स्ट्रगल्स, ठीक है। ये जो स्टोरीज हैं हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं और हमारी जो लाइफ के स्ट्रगल्स है उसको ओवरकम करने में हेल्प करती है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइन therefore we are raising a flowery band to bind to us to the earth suggest you to, यहाँ पे जो ये लाइन जो लिखी थी therefore we are we raising a flowery band to bind to us to earth, इस ये क्या सजेस्ट कर रही है। यहाँ पे द लाइन, यहाँ पे इट शुड बी द, ठीक है, ही लिखा है, एक सेकंड यहाँ पे पेन नहीं चल रहा अपना यार, यहाँ पे आगे दा होगा बच्चे, ठीक है, दा लिख लेना। ये द लाइन therefore are we raising a flowery band to bind us to earth suggests that when we pick fresh flowers to make garland, जब भी हम फ्रेश फ्लावर्स उठाते हैं गार्लैंड बनाने के लिए, इट शोज वी लव लाइफ, ये हमें बताता है कि ये शो करता है कि हम अपनी लाइफ को प्यार करते हैं, नेचर को प्यार करते हैं और ब्यूटी को प्यार करते हैं। द फ्लावर मेक अस फील कनेक्टेड टू नेचर, जो फ्लावर है वो हमें नेचर से कनेक्टेड फील कराते हैं। अब उसके बाद आगे, वट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट ने क्या बताया है कि जो अर्थ है उसकी क्या खूबसूरत गिफ्ट हमें, बाउंटी मतलब गिफ्ट हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, क्या क्या गिफ्ट हमें मिलता है। द पोएट डिस्क्राइब द अर्थ ब्यूटीफुल बाय शोइंग हाउ इट चेंजेस एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने हमें सिखाया कि अर्थ जो है कैसे हर साल खुद को चेंज करती है। इन विंटर द अर्थ सीम्स एम्प्टी, अर्थ जो है वो खाली दिखती है, विद नो न्यू प्लांट, जिसके अंदर कोई प्लांट ही ग्रो नहीं हो रहे, और ट्रीज जो है वो अपने क्या कहते हैं लीव्स को, अपने पत्तियों को जो है लूज कर रहे हैं। इट लुक लाइक्स एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो खो चुकी है। बट व्हेन स्प्रिंग्स कम, जैसे ही जो स्प्रिंग आता है, द अर्थ वेक्स अप, जो अर्थ है वो उठती है, फुल ऑफ न्यू प्लांट्स, बहुत सारे नए प्लांट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं एंड फ्रूट्स आते हैं। दिस टीचेज अस नॉट टू लूज होप, ये हमें सिखाता है कि हमें होप लूज नहीं करने, बिकॉज एवरी आफ्टर एवरी डार्क टाइम, हर एक काले समय के बाद देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो आगे होता है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले जो हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया था कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी हमारे महान लोग हैं, उनकी जो स्टोरीज हमने सुनी है, जो भी कहानियां हमने पढ़ी है, वो सारी हमारी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमें इंस्पायर करती है। और ये है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, ये लगता है कि ऐसा कि भाई एक अमृत है जो कि ऊपर स्वर्ग से बरसाया जा रहा है, जो कि कॉन्टिन्यूस है, जो कि कभी भी एंड नहीं होगा। ये हमने प्रॉपर पूरा समझा था एक्सप्लेनेशन के अंदर, मैं ज़्यादा इसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ। ऑल लवली टेल्स इवोक अ फीलिंग ऑफ, यहाँ पे जो ऑल लवली टेल्स है
ये कैसी फीलिंग देती है? ये हमें देते हैं इंस्पिरेशन और प्राइड की, ठीक है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम इससे जो है बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द फ्रेज इमॉर्टल ड्रिंक रेफर्स टू, यहाँ पे जो इमॉर्टल ड्रिंक की बात की है, ये इमॉर्टल ड्रिंक अमृत, ये क्या रेफर कर रहा है? ये हमें रेफर कर रहा है कि भाई इमॉर्टल ड्रिंक रेफर्स टू टाइमलेस एंड इटर्नल स्टोरीज, जो कि हमारी देखो कभी ना एंड होने वाली जो स्टोरीज है, टेल्स है, ठीक है, और विजडम दैट कंटिन्यू टू नरिश एंड इंस्पायर अस, ठीक है, ये हमें जो है कॉन्टिन्यूटी में जो है इंस्पायर करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस तरीके से इंस्पायर करते रहते हैं। इफ दे आर एन एंडलेस सोर्स, एज इफ दे आर एन एंडलेस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द हेवंस, ये जो है एक तरीके के इस तरीके से हमें लिखा हुआ है कि भाई स्वर्ग से हमें जो है कॉन्टिन्यूस तरीके से इंस्पिरेशन मिलती ही रहेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें शो कर रहा है। देन उसके बाद अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करता हूँ तो देखो डेड रेड, ये क्या हो जाएगा? ए, ड्रिंक ब्रिंक, ये क्या हो जाएगा? बी, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द पोएट्री डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ये पूरी लाइन के अंदर कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? तो देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यहाँ पे इमेजरी यूज हो रहा है, जैसे हम ये लाइन पढ़ रहे हैं हम इसको फील कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? इमेजरी होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ा दे दिया भाई ये तो हमें, क्या लिखा है? आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीज एंड विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अबव और क्वाइट ऑफ अस, ठीक है, मतलब पूरी पूरी ऑलमोस्ट आधी पोयम ही दे दी भाई इन्होंने तो, ठीक है, वही बताया कि थिंक ऑफ ब्यूटी जो है कभी भी एंड नहीं होगा, हमारे लिए शैडो जो है प्रॉपर बनाती है, सुबह सुबह हम उठ के जो है वो क्या कहते हैं एक माला जो है बुनते जो कि हमें नेचर से कनेक्ट करती है, ठीक है, हर एक खराब दिन हर एक खराब दिन के बाद जो है एक अच्छी सुबह आती है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने प्रॉपर थॉरली हर एक लाइन सिखाई है बच्चा आप लोगों को, हर एक लाइन समझाइए, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो उससे होगा क्या? वीडियो की जो है कंपैरेटिवली लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखना जिसके अंदर मैंने पूरी लाइंस अच्छे से समझाई है। तो यहाँ पे देखो कीट साहब हमारे ब्यूटी को क्या बताते हैं? कीट साहब हमारी ब्यूटी को बताते हैं एटर्नल, ठीक है, जो कि सदैव रहेगी, वही हमारी ब्यूटी है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यस, यही अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस मीन्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे उसने क्या बोला है? अब बावर क्वाइट फॉर अस का मीनिंग क्या होगा? किसको छोड़कर? जब कभी भी जो आपका रीडिंग टाइम होता है ना बच्चे, जो 15 मिनट का आपको समय दिया होता है, वो 15 मिनट के अंदर पेंसिल से ऐसे ही वर्ड को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है जल्दबाजी के अंदर हम इसको पढ़ना ही भूल जाते हैं, इसके साथ हमारा नॉट हो गया, इसमें से कौन सा नहीं हो गया, हम वो शब्दों को ध्यान नहीं देते, हम गलत ऑप्शन जो है मार्क करके आ जाते हैं। इनमें से छोड़कर क्या मीनिंग है? देखो पावर क्वाइट फॉर अस का मतलब क्या होगा? क्रिएट अ पीसफुल शेडी प्लेस, ये तो होगा, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक होगा। नॉइज पोल्यूशन कम करता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं भाई, नॉइज पोल्यूशन तो यही इसी को छोड़कर होगा सारा जो भी होगा, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेचर्स कैनोपी, कैनोपी होता है भाई एक तरीके की, वो इस तरीके से आके जो है वो जुड़ जाते हैं ऊपर तरीके से, है ना, तो कैनोपी वो तो बनाता ही है ये, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉर्टेड। चलिए भाई नेक्स्ट उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। अच्छा इन दोनों में से हमें बताना है कि क्या होगा। ब्यूटीफुल थिंग लिफ्ट अप द सोल, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, जो जो ब्यूटीफुल थिंग होगी वो हमेशा से हमारी सोल को लिफ्ट अप करेगी, ठीक है, इंस्पायर करेगी हमें। ब्यूटी इज एवर चेंजिंग, ब्यूटी जो है वो हमेशा बदलती है, ये बात तो नहीं लिखी हुई, ठीक है, ये बात तो कहीं भी नहीं लिखी हुई इसके अंदर। वन कैन बी इन्फर्ड एंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन नॉट। पहली तो पहली जो ये लाइन है, ये इस पैसेज से इन लाइन से इन्फर की जा सकती है, मतलब इनको जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन टू को नहीं निकाल सकते, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। बट एक बार आगे की भी रीड कर लेता हूँ। टू कैन बी इन्फर्ड, दूसरी को हम इन्फर कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो आंसर होगा ही नहीं। बोथ वन एंड टू कैन बी इन्फर, नहीं भाई दोनों तो इन्फर कर ही नहीं सकते, सेकंड को तो इन्फर कर ही नहीं पा रहे ना हम, तो फॉर दैट रीजन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बोथ वन एंड टू कैन नॉट बी इन्फर, दोनों ही इन्फर नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि भाई फर्स्ट को हम इन्फर कर सकते हैं बट सेकंड को इन्फर नहीं कर सकते, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भाई क्या दे रखा है? द थिंग दैट कॉज अनहैप्पीनेस, वो चीज़ें जो कि अनहैप्पीनेस कॉज करती है वो क्या होगी? अच्छा इसमें भी हमें इनमें से बताना भाई, ये ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से ठीक होंगे जो जो हमारी अनहैप्पीनेस करते हैं। अनहैप्पीनेस क्या करते हैं? एक तो डल डेज करते हैं और लैक ऑफ नोबल नेचर्स, ठीक है। ओल्ड ट्यून्स तो देखो हमें हैप्पीनेस देती है, काम माइंड हमें हैप्पीनेस देता है, फ्लावरी बैंड हैप्पीनेस देता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस देता है, तो डल डेज और लैक ऑफ नोबल नेचर, तो 1 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इसका जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यस यही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते भाई, हमें क्या दिया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखो फ्लावरी बैंड के अंदर हमें मेटाफर दिया हुआ है। ठीक है, फ्लावरी बैंड हमारा मेटाफर होता है, जो कि उन्होंने बताया कि थिंक ऑफ ब्यूटी फ्लावरी बैंड है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन क्या होगा, एलिट्रेशन हमें बताना है इसके अंदर क्या होगा। एलिट्रेशन जहाँ पे हमारी साउंड रिपीट होता है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को दानी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी उठाई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ हमारा पूरे पैसेज के अंदर आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय, ये रहा ना वी रेदिंग। ठीक है, यहाँ पे वाह और वाह वाली साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वी रेदिंग कर देंगे कि भाई वी रेदिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा और यही एलिट्रेशन हो जाएगा अपना। सॉर्टेड। चलते भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वी हैव ऑफन हर्ड द फ्रेज ब्यूटी इज स्किन डीप। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमने हमेशा से ये बात सीखी है कि जो खूबसूरती होती है वो स्किन के, हमारी बॉडी के स्किन के अंदर होती है। मतलब कि हमारी अगर सोल, हमारी आत्मा, हमारा मन अगर सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। ठीक है, in spite of that we often see people idolizing actors and celebrities who are good looking and attractive। ठीक है, ये चीज़ जानने के बाद भी हम जो है एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, इस वजह से अट्रैक्टिव दिखते हैं, इस वजह से। अब आपको कॉन्वर्जेशन लिखनी है आपके फ्रेंड के साथ में। ठीक है, जिसका मानना है कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो डिफाइन करती है एक पर्सन को। ठीक है, आपका फ्रेंड ये मानता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो पर्सन को डिफाइन करती है। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को हमेशा से एक बात सिखाई है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो जो आपके थॉट होने चाहिए वो बहुत ही मॉरली करेक्ट आपके शो होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा से आपको मॉरली करेक्ट आपको साउंड करना है। ठीक है, तो पहला आपने जो है आई से स्टार्ट किया, आपने बोला कि हे आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, मैं कुछ सोच रहा था। यू नो हाउ पीपल ऑलवेज से ब्यूटी इज स्किन डीप। ठीक है, ये तो मैंने सीधा क्वेश्चन से निकाल लिया। तो मुझे लगता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो स्किन जो खूबसूरती है वो हमेशा से स्किन के अंदर होती है। तो तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है ये ठीक है, ये बात ठीक है, कम ऑन फिजिकल ब्यूटी डेफिनेटली मैटर्स। वो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन फिजिकल ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट्स वर्ड पीपल नोटिस फर्स्ट, दिस इज वर्ड विद वर्ड पीपल नोटिस फर्स्ट। ये एक वो चीज़ है जो कि लोग, इंसान सबसे पहले नोटिस करता है। राइट, बोलता है इट डिफाइंस द पर्सन, ये पर्सन को डिफाइन करता है। ठीक है, वही सेम बात मैंने जो क्वेश्चन में से उठा के इस बात को लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आए वापस से रिप्लाई कर रहा है। देखो कॉन्वर्जेशन के अंदर बच्चे क्या करते हैं ना, लिखते ही चले जाते, लिखते ही चले जाते, लिखते चले जाते। भैया आपको 5-6 डायलॉग के अंदर चीज़ों को समअप करना है, 5 नंबर का ही तो सवाल है। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट जो आई पर्सन है, मतलब मैं, वो क्या कह रहा हूँ, आई गेट दैट इट ग्रैब अटेंशन। वो कह रहा है कि ठीक है ये अटेंशन ग्रैब करता है, बट डोंट यू थिंक देर इज मोर टू अ पर्सन देन जस्ट लुक्स। बट तुम्हें नहीं लगता कि लुक के अलावा और भी जो है वो बहुत चीज़ें होती है। फ्रेंड बोलता है, जो फिर तुम्हारा फ्रेंड है, बट थिंक अबाउट एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज। वो कह रहा है कि एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में सोचो। पीपल एडोर करते हैं, पीपल उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर गुड लुकिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं। देयर अपीयरेंस हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट, उनकी अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। फिर आप जो है वो आपकी बात आ रही है, आप क्या कह रहे हो, बात तेरी ठीक है, बट देयर टैलेंट, पर्सनैलिटी एंड वर्क आर वट रियली डिफाइन देम इन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर उनका जो टैलेंट है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व जो है और उनका जो काम है, वो लंबे समय के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर जो उनको डिफाइन करता है। ठीक है, लुक फेड बट कैरेक्टर लास्ट। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लुक है वो फेड हो जाते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है वो हमेशा से ही चलता रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके कैरेक्टर्स बहुत खराब रहे हैं। वो लुक वाइज बहुत अच्छे, पर उनके कैरेक्टर्स उतने अच्छे नहीं है, तो वो इंडस्ट्री के अंदर उतने लंबे भी नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लुक जो है एक हमें जो है सबसे पहले एक अपीयरेंस देती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका स्वभाव, वो बहुत मैटर करता है। तो फ्रेंड बोलता है कि आई सी योर पॉइंट, मुझे तुम्हारा पॉइंट वैलिड लग रहा है। मे बी आई हैव बिन पुटिंग टू मच फोकस ऑन लुक्स, मुझे जो है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा लुक्स पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। यू आर राइट, तुम सही हो, देर इज़ मोर टू अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन में बहुत सी और भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करोगे 5 से 6 चीज़ों के बीच के अंदर। मैंने बहुत सिंपल 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 सेंटेंसेस रखे हैं, इसी तरीके के सेंटेंसेस सिंपल सिंपल आप भी रखना बच्चे। सॉर्टेड। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या कह रहा है, कीट्स प्रेजेंट ब्यूटी एज समथिंग एटर्नल एंड अनचेंजिंग। ठीक है, कीट्स ने अपनी पोएम के अंदर जो है बच्चे ब्यूटी को बताया जो कि सदैव चलती रहेगी और कभी भी बदलेगी नहीं। ठीक है, हाउ डज द आइडिया ब्यूटीज परमानेंस इन हिज पोएम कंट्रास्ट विद द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी
इन माई मदर एज 66। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है, मतलब कि देखो ये कह रहा है कि कीट ने जो ब्यूटी है उसको दिखाया वो सदैव चलती रहेगी और कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम ब्यूटी की परमानेंस की बात करते हैं इसके अंदर, कीट की पोम के अंदर, ये चीज़ कंट्रास्ट करती है माय मदर 66 के अंदर। उनकी जो माता जी है, उनकी लाइफ जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है, उनकी ब्यूटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें कंट्रास्ट दिखाना है। अब देखो बच्चे, मैं आप लोगों को सिंपल सी दो चीज़ें बोलता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो हर वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने तुम लोगों को थीम दी है। मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ खुले शब्दों के अंदर, वो थीम अपने घर से आप 4-5 बार अपने हाथों के नीचे लिख के चले जाओगे ना, इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी दो कैरेक्टर्स, दो पोएम्स आपको दे रखी है, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ थीम्स को उठा उठा के लिख के आ जाओगे ना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, आप जरा एक बार माय मदर एज 66 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों की स्टार्टिंग की वीडियोस को देख लेना। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ थीम को उठा के लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीम को उठा के लिखा है। कैसे? मैं आप लोगों को हमेशा से स्टार्टिंग के अंदर एक बात बोलता हूँ कि भाई ये हमारा टाइटल है, इसके पोएट ही है। कैसे इस्तेमाल किया मैंने कि जॉन कीट इन हिज पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे मैंने पहले हमारे एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब किया कि भाई मुझे पोएम और उसका एग्जाम ऑथर दोनों का नाम याद है। फिर यहाँ से प्रॉपर जो एग्जैक्ट थीम मैंने आपको दी है ना, वर्ड टू वर्ड कुछ भी चेंज नहीं किया, उठा के चिपका दी, ठीक है। अब उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि वाइल, इन एडिशन टू, सिमिलरली, इन, अगर हमें दोनों को अलग अलग दिखाना है, इन कंट्रास्ट। बाकी वाइल तो एक ऐसा वर्ड है, दोनों को सिमिलरली दिखाना है, मतलब सेम दिखाना है तो वाइल लगा दो। अगर आप लोगों को कंट्रास्ट में दिखाना है तो वाइल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन एडिशन टू, सिमिलरली, वाइल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। उसके बाद मैंने माय मदर एसिस्टेसिक्स की सेम थीम उठा के लिख दी। चाहो तो वीडियो को उठा के देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन उठा के लिख दी मैंने, ठीक है। अब क्या है कि जॉन कीट इन हिज पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ठीक है। जॉन कीट अपनी पोएम के अंदर क्या बात करते हैं कि कैसे जो एक ब्यूटी है वो हैप्पीनेस लेकर आती है और पीस लेकर आती है जो कि हमेशा बना रहता है, शांति लेकर आता है जो कि हमेशा से बना ही रहता है, ठीक है। इट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक नेचर, यहाँ पे कीट साहब बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है जैसे कि नेचर, अच्छी कहानियां और हैप्पी मेमोरीज हेल्प अस फील बेटर इवन व्हेन लाइफ इज हार्ड, ठीक है। अच्छी कहानियाँ, नेचर हो गया, गुड स्टोरीज हो गया, जब हमारी लाइफ बहुत हार्ड भी होती है, बहुत मुश्किल भी होती है, तब भी ये जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। ब्यूटी मेक्स अस फॉरगेट अबाउट सैडनेस एंड गिव अस कंफर्ट, ठीक है। ब्यूटी जो है हमारी लाइफ से सारी जो है सैडनेस हमें भुला देती है और हमें कंफर्ट देती है, जॉय देती है और आशा देती है, मतलब कि होप देती है। इट नेवर डिसअपियर्स, ये कभी ख़त्म नहीं होती। एंड इट ऑलवेज स्टेज विद अस टू लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, ये हमें हमारे साथ हमेशा बनी रहती है और हमारी स्पिरिट को हमेशा से लिफ्ट करती है, अपलिफ्ट करती है। वाइल, फिर उसके बाद मैंने माय मदर इज 66, ठीक है, नॉर्मल से एक छोटी सी लाइन छोड़ूंगा। फिर उसके बाद माय मदर इज 66 में कमला दास, देखो मैंने दोनों पोएट और उनका नाम लिखा एक साथ। कमला दास टॉक्स अबाउट ग्रोइंग ओल्ड, कमला दास जो है बड़े होने की बात कर रही है। समथिंग दैट हैपन्स टू एवरीवन, एक ऐसी चीज जो कि सबके साथ होती है। इट शोज हाउ यंग पीपल फील व्हेन दे कांट कंट्रोल थिंग्स, ये दिखाता है कि कैसे जो यंग पीपल है वो क्या कहते हैं, यंग पीपल फील व्हेन दे कांट कंट्रोल थिंग्स बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। ये हमें पोएम ये दिखाती है कि यंग पीपल जो है वो कैसे होपलेस फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है होप की क्या कहते हैं, फिर भी वो बेस्ट होने की, क्या बेस्ट चीज़ करने की जो है होप रखते हैं। शी टॉक्स अबाउट हाउ एवरीवन गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ, यहाँ पे वो बताती हैं कि कैसे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लाइफ से गुजरते हैं और हर स्टेज की अपनी एक खुद की जो है वो जर्नी होती है, ठीक है, और वो फेस करते हैं हर एक चीज़ को जो भी लाइफ उन्हें देती है। फिर उसके बाद मैंने इन कंक्लूजन एक शब्द लिखा कंक्लूज करते हुए, यहाँ पे देखो मैंने जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का कोट लिखा और कमला दास के अंदर जो है कमला दास जी का कोट लिखा जो मैंने वहां पे आप लोगों को दिया था। इस तरीके से हमारा पूरा पैरेलल बेस्ड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है ये सॉल्व हो गया। ये सिंपल तरीका है। आप लोग थीम, मैं हर बार आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर भी मैंने बोला कि बच्चे थीम याद करना, ये थीम याद करना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से तो चीज़ें हेल्प करेंगी। व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर एंड व्हाट इज द स्पीकर्स व्यू ऑन इट, यहाँ पे जो हमारा रोड साइड स्टैंड है वो क्या चाहता है और इस पर हमारे स्पीकर का क्या व्यू पॉइंट है। द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर मनी, वो पैसा चाहता है, पर्टिकुलरली सिटी मनी, वो सिटी का पैसा चाहता है टू सपोर्ट इस एग्जिस्टेंस, वो अपनी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है।
द स्पीकर एक्सप्रेस अ डिजायर फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, जो स्पीकर है वो इच्छा जताते हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, टू प्रिजर्व देयर वे ऑफ लाइफ, ताकि जिस तरीके से वो रहते हैं वो उसी लाइफस्टाइल को प्रिजर्व कर सके, बचा सके। एंड मेंशंस दैट इफ द सिटी प्रोवाइड्स द मनी दे कैन स्टे इन देयर क्वाइट प्लेस, और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि अगर सिटी का पैसा उनके पास आया तो वो अपनी इस जगह पे जिस तरीके से वो रह रहे शांत प्लेस पे वैसे ही रह पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द लैंडस्केप अराउंड द रोड साइड स्टैंड एज पोर्ट्रे इन द पोएम, ठीक है, हमें जो रोड साइड स्टैंड का पूरा जो भी सीनरी थी उस सीनरी को हमें बताना है, क्या सीनरी है। द लैंडस्केप अराउंड द रोड साइड स्टैंड इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग लिटिल ओल्ड हाउस विद अ न्यू शेड, ठीक है, नया शेड है उसके पास। द ट्रैफिक स्पीड्स बाय, जहाँ से ट्रैफिक जो है वो बहुत तेजी से निकलता है। एंड देयर आर साइन ऑफरिंग वेरियस आइटम, एंड देयर आर साइन ऑफरिंग वेरियस आइटम, जो कि बहुत सारे आइटम जो है वो बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, सच एज वाइल्ड बेरीज मतलब कि जामुन बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश वहाँ पे वो सब्जी बेच रहे हैं। द स्पीकर मेंशंस द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन सीन, ठीक है, यहाँ पे जो है स्पीकर ने ये भी मेंशन किया है कि जो वो माउंटेन का सीनरी है, वो पूरा जो सीन है वो भी वो लोग बेच रहे हैं। नोट्स द मैरिड अपीयरेंस ड्यू टू द आर्टलेस पेंट, ठीक है, और यहाँ पे जो वो जो सीनरी खराब की गई है आर्टलेस पेंट की वजह से और उन साइन की वजह से जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो गलत डले हुए हैं, ठीक है, विद रॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सॉर्टेड, चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वट इमोशंस और कंसर्न्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर रिगार्डिंग द सिटीज इन्फ्लुएंस ऑन विलेज, ठीक है, जो क्या इमोशंस और कंसर्न जो है हमारे स्पीकर ने अपने एक्सप्रेस किए रिगार्डिंग सिटीज, सिटी की इन्फ्लुएंस मतलब जो विलेज के ऊपर सिटी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उसके ऊपर क्या जो है इमोशंस और कंसर्न हमारे स्पीकर ने एक्सप्रेस किए। द स्पीकर एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट द सिटी टेकिंग अवे देयर लैंड फॉर मनी, यहाँ पे उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि जो सिटी है वो उनसे लैंड जो है वो उनका ले रही है। दे फियर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन देयर पीसफुल विलेज लाइफ, उनको डर है जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा उससे उनकी जो पीसफुल लाइफ है वो छीन ली जाएगी, ठीक है बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट इज द पोएट्स कॉल टू द पुलिस ट्रैफिक पासिंग अहेड, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो पॉलिश ट्रैफिक हमारा निकल रहा था उससे हमारे पोएट ने क्या गुहार लगे, क्या उनको बोला, क्या वो चाहते थे उनको बोलना, वो ये कह रहे थे उनको उनसे वो पूछ रहे थे कि द पोएट इज आस्किंग द पीपल इनसाइड दोज व्हीकल टू टेक अ मूवमेंट एंड थिंक अबाउट द स्मॉल स्टैंड ऑन द रोड साइड, ठीक है, यहाँ पे जो है वो उनसे ये चाहते थे कि यार तुम यहाँ से निकल रहे हो एक बार जरा यहाँ पे रुको, थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए रुको, इन लोगों के बारे में सोचो जो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड अपना लगा के खड़े हुए हैं, इन्होंने लगाया हुआ है। द स्टैंड इज स्ट्रगलिंग एंड नीड हेल्प टू सर्वाइव, ये जो स्टैंड है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसे उसे ज़रूरत है सर्वाइव करने की, ठीक है, और उसको हेल्प की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। द पोएट वॉन्ट्स द बिजी ट्रैवलर्स टू नोटिस दिस एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द सिंपल पीसफुल लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, द पोएट वॉन्ट द बिजी ट्रैवलर टू नोटिस, वहाँ पे उनको चाहते हैं कि वो उनको रुके, नोटिस करे, उनको समझे कि क्या इंपॉर्टेंस, क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है हमें इनकी सिंपल पीसफुल लाइफ जो रोड साइड स्टैंड वाले के उनको प्रिजर्व करने की, इनको बचाने की। एंड द रूरल सराउंडिंग्स, और जो इनके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको बचाने की। इट्स लाइक आस्किंग देम टू पॉज फॉर अ वाइल, ये इस तरीके से कि उनको वो चाहते हैं कि एक बार आओ, एक बार पॉज लो यहाँ पे, एंड थिंक अबाउट द स्ट्रगल फेस्ड बाय दोज लिविंग इन कंट्री साइड, और एक बार ये जो लोग कंट्री साइड में गाँव के तरफ रह रहे हैं इनका दुख दर्द जो है, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसको जरा आप लोग भी फेस करके देखो, इसके बारे में सोचो। थ्रेटन्ड बाय द फास्ट चेंजेस हैपनिंग अराउंड देम, और ये जो जिस तरीके से डरे हुए हैं, जो फास्ट चेंजेस आसपास इनके हो रहे हैं वो उस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए, तुम आओ रुको सोचो इस बारे के अंदर, ठीक है, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डज द पोएट फील एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे जो हमारे पोएट साहब है वो क्या सोचते हैं हमारे रूरल पीपल के बारे में, ठीक है, कहाँ है इसका आंसर। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे अ मिक्स इमोशन, बड़े मिक्स इमोशंस हैं, सबसे पहले उन्होंने देखो सिंपैथी दिखाई है, उन्होंने कंसर्न भी दिखाया, उन्होंने रेजिस्टेंस भी दिखाया। सिंपैथी कैसे दिखाई है, द पोएट सीम सिंपैथिक टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रूरल कम्युनिटी, जो हमारे पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथिक, बड़ी उनके मन में जो है सिंपैथी आ रही है, जो उसको देखकर वो जो चैलेंजेस हमारी रूरल कम्युनिटी देखती है, पर्टिकुलरली ऑफ थ्रेट ऑफ लूजिंग देयर लैंड एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उनको ये डर है कि वो जो है अपनी लैंड खो देंगे और जिस ट्रेडिशनल तरीके से वो रहते हैं वो ट्रेडिशनल वे भी वो लोग खो देंगे। उन्होंने कंसर्न दिखाया, देर इज अ सेंस ऑफ कंसर्न ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट भी है ऑन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द विलेज, विलेज की शांति के ऊपर, ठीक है,
द पोएट इज ट्रबल्ड बाय द आइडिया ऑफ द सिटी। जो पोएट है वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल है कि द आइडिया ऑफ द सिटी टेकिंग अप द सिंप्लिसिटी एंड द पीस ऑफ द रूरल सेटिंग, के जो सिटी की लाइफ स्टाइल है ये जल्दी से जो है यहाँ पे जो शांति भरा एनवायरनमेंट है इस गांव के अंदर उसकी ट्रैंक्विलिटी खत्म कर देगा, ये पीस को खत्म कर देगा। वो रेजिस्ट भी करते हैं, रोकते भी हैं, ठीक है। कैसे? फ्रॉस्ट एक्सप्रेस अ डिजायर टू द विलेज टू रेजिस्ट द चेंज इम्पोज बाय द सिटी, ठीक है। यहाँ पे फ्रोस्ट जो है रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं कि गांव वालों को वो बोलते भी है कि भाई आप लोग जो है क्या कहते हैं ये जिस तरीके से आप रह रहे हो, मतलब वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोएम के अंदर कि वो जिस तरीके से रह रहे हैं वो उस तरीके से उनको रहने दें हम, ठीक है। द पोएट सीम्स टू वैल्यू द ट्रेडिशनल्स, ठीक है। जो पोएट है वो हमारे जो ट्रेडिशन है उसको बहुत वैल्यू करने वाले दिख रहे हैं। क्वाइटनेस, शांति को, ऑफ रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ की शांति है उसको भी, एंड विशेस टू मेंटेन देम इन फेस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मॉडर्न डेवलपमेंट चाहे भले होती रहे लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा पुराना लाइफ है वो भी प्रिजर्व रहे, ये हमारे जो है पोएट साहब यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है? वट डज द पोएट से अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट, ईस्ट नहीं है, इट शुड बी बीस्ट, बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे के बारे में हमारा जो है पोएट साहब का क्या कहना है? यहाँ पे कहना ये है, द पोएट कॉल्स द फॉक्सी पॉलिटिशियंस ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पोएट साहब है उन्होंने फॉक्सी पॉलिटिशियंस भी लिखा है, आप यहाँ पे बिजनेसमैन भी लिखना, ठीक है। फॉक्सी पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन एज ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट पीस ऑफ प्रे, ठीक है। दीज पीपल बिफूल द पुअर विद देयर फॉल्स प्रोमिसेस, ये जो लोग हैं बेवकूफ बनाते हैं गरीब लोगों को उनके फॉल प्रोमिसेस से। दे टेक अवे ऑल द पीस एंड स्लीप ऑफ द पुअर, ठीक है। वो जो है सारी नींद उन गरीबों की ले लेते हैं। वाइल दे देमसेल्फ स्लीप ड्यूरिंग द डे इवन, जबकि वो खुद दिन के अंदर भी जो है वो सोते रहते हैं। ये वाली बात जो हमने प्रॉपर पूरी सीखी है बच्चे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost prayer। यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि वो अब हमारे ऑथर कह रहे हैं कि भाई मैं ये सारी चीज़ अब और झेल नहीं सकता। यहाँ पे इनका जो चाइल्डिश बिहेवियर है, ठीक है, वो सब वेस्ट जा रहा है। चाइल्डिश बिहेवियर एज इनकी जो उनकी इच्छाएं हैं, इनकी जो लालसा है एक बच्चे की तरह सब कुछ पा लेने की, कि भाई हमारे पास भी पैसा आएगा, सिटी का पैसा आएगा, हम उसको यूज़ करेंगे, एक अच्छी बेहतर लाइफ हमें मूवीज़ में दिखाई जाती है वो सारी लाइफ हम जी पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक सैडनेस मतलब कि यहाँ पे ये क्या करते थे, ये जो है अपनी जो उनकी रोड साइड स्टैंड के पास जो विंडो थी वहां पे खड़े होकर वेट करते थे, एक उम्मीद लगाते थे कि कोई गाड़ी आएगी, रुकेगी, इनसे सामान खरीदेगी, ठीक है। और पूरे दिन बस जो है प्रेयर करते रहते थे कि भाई काश कुछ आ जाए, काश कोई गाड़ी आ जाए, रुक जाए, ठीक है। फिर जो है कोई आता भी था, कोई गाड़ी रुकती भी थी, ठीक है। बहुत सारी सेल्फिश कार में से कोई एक आधी जो है वो रुक जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। बट कैन नॉट बी बोर्न बाय द पोएट एंड वाई, ठीक है। अब जो पोएट है वो क्या बियर नहीं कर सकते हैं? वो ये बियर नहीं कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो हमारे कंट्री पीपल है, कंट्री पीपल का मतलब हो गया वही जो हमारे कंट्री साइड वाले पीपल है, उनको कितना ट्रिक किया जाता है फॉल्स प्रोमिसेस के हिसाब से, जो कि कभी भी उनके पूरे नहीं होंगे। वो वाली चीज़ हो गई उनसे। ये चीज़ें अब देख के जब उन्होंने देख के समझा ना कि यार इनके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, ये चीज़ वो अब झेल नहीं सकते और ज़्यादा, ठीक है। वट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो बच्चों वाली उनकी लालसा है वो क्या थी उनकी, ठीक है। लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह दीज कंट्री पीपल हैव मैनी होप्स एंड ड्रीम्स दैट रिमेन अनफुलफिल्ड, ठीक है। एक बच्चे की तरह इनकी भी काफ़ी सारी ड्रीम्स है, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। एक बच्चे के भी बहुत सारे सपने होते हैं ना, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, ठीक है, जो कि कभी पूरे होंगे भी नहीं इनके। दे कीप देयर विंडोज ओपन होपिंग दैट पोटेंशियल कस्टमर विल कम, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अपनी खिड़की खोले रखते हैं, उम्मीद लगा के खड़े रहते हैं कि कोई कस्टमर जो है आके रुकेगा। वाई द लॉन्गिंग हैज बिन टर्म्ड एज वेन, जो इनकी लालसा है, ठीक है, उसको जो है वेन मतलब वेस्ट क्यों कहा है, ठीक है। द लॉन्गिंग हैज बिन टर्म्ड एज वेन बिकॉज इट विल नेवर बी फुलफिल्ड, क्योंकि ये कभी भी जो है फुलफिल नहीं होगी। चलो, क्योंकि ग्रीडी गुड डूअर्स जो थे हमारे वो उनकी पूरे होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका तो खुद का मतलब है उसके अंदर। देखो, वाई डू पीपल ड्राइविंग दीज कार्स स्टॉप समटाइम्स, ये जहाँ पे जो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा है ना, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 में से जो है क्या कहते हैं कुछ कुछ कार क्यों रुकती थी? वो रुकती थी या तो डायरेक्शन पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ जाएगा, ठीक है, या तो वो गैलन ऑफ गैस के लिए पूछती थी, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम पेट्रोल बोलते हैं इंडिया के अंदर, बाहर जो है वो पेट्रोल को गैस कहा जाता था, और गैस हमेशा गैलन के अंदर मिलती है। तो पूछते थे कि क्या आप जो है गैलन ऑफ गैस रखते हो कुछ, तो इस तरीके से वो आके सिर्फ रुकते थे। नेक्स्ट हमारा क्या है
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड द बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे एक्सप्लॉइट दीज हार्ड वर्किंग रूरल पीपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रीडी गुड डूअर्स है और जो हमारे बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है वो इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमारे हार्ड वर्किंग पीपल हैं ये वाले। आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज मैल प्रैक्टिसेस यू प्लान टू राइट वट यू व्यूड इन योर डायरी, यू में बिगिन लाइक दिस। ठीक है, अच्छा तुम्हें जो है जो मैल प्रैक्टिसेस सारी हो रही है, अब आपको डायरी एंट्री करनी है कि इन बेचारों के साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वही सारी चीज़ें आपको जो है याद करनी है कि क्या कहते हैं, ये जो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है ये इनके साथ प्रोमिसेस कर देते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं, फिर उसके बाद जाके खुद सो जाते हैं। वो सारी बात जो हमने पोएम के अंदर बहुत अच्छे से करी है, वो सारी बात आपको जो है वो तरीके से लिखनी है। और यहाँ पे हमें बता दिया कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो किस क्या कैसे स्टार्ट किया। डियर डायरी, टुडे आई विजिटेड अ रोड साइड स्टैंड, अ नंबर ऑफ वेंडर्स विद डिफरेंट स्टॉल वर ईगरली सेलिंग। वहाँ पे आपने स्टार्टिंग कर दिया कि डायरी में जो है आज एक क्या कहते हैं रोड साइड स्टैंड की तरफ गया। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगा के बहुत ही उत्सुक होकर चीज़ें बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? देयर गुड्स टू पासर बाय। ठीक है, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे उनको चीज़ें बेच रहे थे। इट सीम लाइक अ लाइवली प्लेस, बहुत ही खुशमिजाज प्लेस लग रहा था। बट देर वॉज समथिंग अनसेटलिंग अबाउट द होल सिचुएशन। कुछ ऐसा था जो कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है वहाँ पे। ठीक है, एज आई लुक क्लोजर, जैसे ही मैंने उनको बहुत तरीके से देखा, मतलब बहुत क्लोजर लुक दे, मतलब पास से देखने का मतलब है कि बहुत अच्छे से जब मैंने समझा, आई सॉ द एक्सप्लॉयटेशन, मैंने जो है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन देखी इन लोगों की। बाय किसके लिए? किसके द्वारा? ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे के द्वारा। ठीक है, कोशिश किया करो जो क्वेश्चंस के अंदर आपको कीवर्ड्स दिए हुए ना, एटलीस्ट वो आपके आंसर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो और आप उन्हें मार्क करो, तब जाके ना एग्जामिनर, मतलब अगर कुछ ग्रामर ऊपर नीचे हो भी जाते एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, दीज पीपल ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। वे आर बीइंग लर्ड बाय फॉल्स प्रोमिसेस एंड एम्प्टी होप्स, जिनको जो है फॉल्स प्रोमिसेस और एम्प्टी होप्स जो है दी जा रही है। अनअवेयर व्हाट दे वुड नेवर बी फुलफिल्ड, जिनको बेचारों को ये पता भी नहीं है कि ये जो इनके सपने जो इनके साथ प्रोमिसेस किए जा रहे हैं ये कभी पूरे होंगे भी नहीं। द वेंडर्स मतलब कि वही लोग, दो हार्ड वर्किंग, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, सीम्ड कॉट इन अ साइकिल ऑफ ड्रीम्स दे कुड नॉट एस्केप। ठीक है, वो एक साइकिल के अंदर फंस चुके हैं, उनके सपनों की साइकिल के अंदर, जिससे वो निकल भी बाहर नहीं सकते हैं। ठीक है, देयर विंडोज आर ऑलवेज ओपन, उनकी विंडोज हमेशा खुली रहते हैं। वेटिंग फॉर समवन स्ट्रोक ऑफ गुड लक टू ब्रिंग फॉर्चून इन देयर वे। ठीक है, वो बस विंडो खोले रखते हैं कि काश, और लक को आजमाते रहते हैं कि काश कुछ आ जाएगा, कुछ बढ़िया जो है हो जाएगा। द सिचुएशन मेड मी रिफ्लेक्ट डीपली। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने बहुत डीपली जो है वो रिफ्लेक्ट किया। दीज इनोसेंट फोक डिजर्व सो मच मोर, ये जो बेचारे कंट्री साइड के जो हमारे पीपल है ये बहुत कुछ और जो है डिजर्व करते हैं। बट दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ बाय दोज हु प्रिटेंड टू हेल्प। ठीक है, लेकिन इन बेचारों के जो है वो एडवांटेज ली जा रही है उन लोगों द्वारा जो इनको आके होप देते हैं। ऑफरिंग नथिंग बट एम्प्टी वर्ड्स, जो कि उन्हें कुछ ऑफर नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ खाली शब्द जो है इन्हें दी जा रही है। इट इज़ ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग टू विटनेस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है ये सब विटनेस करना। सी यू टुमारो, देखो एंड के अंदर आप सी यू टुमारो लिख दो, या फिर इसके नीचे आप XYZ अपना नाम भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाते। सॉर्टेड है। तो इस तरीके से आप डायरी एंट्री जो है बच्चे वो सारी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है इन बोथ अ रोड साइड स्टैंड एंड सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस। ठीक है, दो दो चैप्टर हमें दे दिया, अ रोड साइड स्टैंड और सोफी गोइंग फ्रॉम गोइंग प्लेसेस। द कैरेक्टर्स हैव ड्रीम्स बट फेस डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इन जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे, ये जितने भी देखो हमारे रोड साइड स्टैंड वाले लोग हो गए और जो सोफी हो गई, सभी ये दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन इनके सपने जो है वो टूट जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होते हैं इनको। कंपेयर हाउ द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड एंड सोफी डील विद देयर होप्स। ठीक है, आपको कंपेयर करना है कि यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है और सोफी अपने होप के साथ कैसे डील करती है, एंड द रियलिटी दे फेस, और जो रियलिटी वो देखते हैं वो रियलिटी रियल में क्या होता है। देखो सपनों के अंदर तो बहुत कुछ सजा लेते हैं, वहाँ पे सोफी हमारी डैनी कैसी को सपने बुन रही होती है कि वो डैनी कैसी से मिलेगी, उसके सपनों के अंदर डेट कर लेती है, बट जब रियलिटी उसे हिट करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। यहाँ पे ये जो है होप के अंदर खड़े रहते हैं, ये भी सपने सजाते कि आएगा कोई गाड़ी वाला, रुकेगा इनसे, इनकी वेजिटेबल्स खरीदेगा, इनको कुछ सिटी का पैसा देगा, ये भी जो मूवीज़ वाली लाइफ इनको दिखाई जाती है वो लाइफ ये लोग जिएंगे। इस तरीके से चीजें आपको जो है फ्रेम करनी होती है। हाउ डू दे रिएक्ट टू देयर ड्रीम्स नॉट कमिंग ट्रू, अब यहाँ पे भी जो है ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनकी ड्रीम्स अपने पूरे नहीं होते। यूज एग्जाम्पल फ्रॉम बोथ स्टोरीज टू एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, आपको दोनों एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करने स्टोरीज के। ठीक है, थिंक अबाउट देयर ड्रीम्स, आपको जो है उनके सपनों के बारे में सोचना है। व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम अचीविंग देम,
क्या उन्हें जो है रोकता है वो अचीव करने के लिए, एंड हाउ दे फील अबाउट इट, वो कैसा जो है फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें लिखनी है। तो सबसे पहले जो है हमने इनके सपने के बारे में सोचा। इन बोथ रोडसाइड स्टैंड एंड सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस द कैरेक्टर्स हैव बिग ड्रीम्स, ठीक है, बट फेस हार्श रियलिटी। ये कर दिया भाई हमने कि रोड साइड स्टैंड और जो सोफी है गोइंग प्लेसेस से, इनके बड़े सपने हैं, लेकिन हार्श रियलिटी जो है, जब सत्य जो कड़वा सच है, वो जब ये जो फेस करते हैं, दैट दोज ड्रीम्स में नेवर कम ट्रू, ठीक है, वो सपने कभी पूरे नहीं होते। द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आर पुअर एंड होपफुल, ठीक है, जो पीपल है रोड साइड स्टैंड पे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और बहुत ही ज़्यादा होपफुल है, उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। ऑलवेज वेटिंग फॉर कस्टमर टू ब्रिंग देम टू फॉर्चून, ठीक है, वो हमेशा कस्टमर का वेट करते रहते हैं। दे ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ बट आर ट्रिक्ड बाय फॉल्स प्रोमिस, ठीक है, वो हमेशा सपने देखते हैं बेटर लाइफ के, लेकिन हमेशा से उनके साथ फॉल्स प्रॉमिस किए जाते हैं। मेकिंग देम फील डिसअपॉइंटमेंट एंड ट्रैप, ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करते बाद में, और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते अपने स्ट्रगल्स के अंदर, कि भाई अब तो हम स्ट्रगल्स के अंदर फंसे रहेंगे और यहाँ पे ही ट्रैप्ड रहेंगे। देयर होप्स आर कॉन्स्टेंटली अनफुलफिल्ड, ठीक है, उनकी जो होप्स है वो कभी भी पूरी नहीं होती। रिफ्लेक्टिंग देयर हेल्पलेसनेस एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली, अब देखो सिमिलरली, इसी तरीके से मैंने सिमिलरली वर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि सेम सिचुएशन सोफी की भी थी, वो भी सपने बुनती थी बट सपने पूरे नहीं होते थे। सोफी इन गोइंग प्लेसेस ड्रीम ऑफ बेटर फॉर्चून, बेटर बेटर फ्यूचर, ठीक है, जो सोफी है गोइंग प्लेसेस के अंदर वो भी बेटर फ्यूचर के सपने देखती है। इमेजिनिंग हरसेल्फ अ सक्सेसफुल एंड स्पेशल, ठीक है, अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल और स्पेशल फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुटीक खोलना चाहती है अपना, ठीक है, और क्या कहती है, वो मैनेजर बनना चाहती है। शी इज होपफुल अबाउट अ चांस मीटिंग विद अ बॉय नेम डैनी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होपफुल है, सपने देखती है कि वो एक लड़के से मिलेगी जिसका नाम है डैनी, बिलीविंग इट विल चेंज हर लाइफ, और बिलीव करती है कि उसके सपने जो है वो उसकी उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल देगा। हाउ हर ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक, उसके जो ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। एंड व्हेन डैनी डजंट शो अप, अब जो और जब उसको डैनी नहीं दिखता, सोफी इज लेफ्ट फीलिंग कंफ्यूज एंड डिस इल्यूजन, ठीक है, सोफी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखती है और बहुत ज़्यादा डिस इल्यूजन दिखती है। बोथ कैरेक्टर्स आर ड्रिवन बाय होप, अब यहाँ पे देखो एंड में कंक्लूजन आ रहा है, मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि क्या कहते हैं, स्पेस नहीं था मेरे पास, ठीक है, आप जब भी कंक्लूड करो एक छोटी सी लाइन छोड़ के नीचे से कंक्लूड किया करो। बोथ कैरेक्टर्स आर ड्रिवन बाय होप, दोनों ही कैरेक्टर्स के अंदर होप है। देयर ड्रीम्स आर क्रश्ड बाय रियलिटी, और उनके जो सपने हैं वो रियलिटी द्वारा क्रश कर दिए गए, तोड़ दिए गए। शोइंग देयर लॉन्गिंग फॉर समथिंग बेटर डिस्पाइट द लिमिटेशंस दे फेस, ठीक है, यहाँ पे जो उनकी जो लालसा है, वो बेटर होने की जो लालसा है, वो उनकी लिमिटेशंस जो उनके आसपास है उसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती जा रही है, रुकती जा रही है। द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ पीपल फील सैड व्हेन दे नेवर हैव टाइम फॉर देमसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे पोएट बात करते हैं कि लोग कितना दुखी फील करते हैं जब उनको खुद के लिए समय नहीं मिलता। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे और अदर्स रियली वांट, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो खुद क्या चाहते हैं और दूसरों को क्या चाहिए, ठीक है। दे आर ऑलवेज बिजी एंड डोंट टेक टाइम, वो हमेशा बिजी रहते हैं और बिल्कुल समय नहीं निकालते टू थिंक अबाउट देयर एक्शंस, अपने खुद के एक्शंस के बारे में वो समय निकालते, और व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ देम, और उनके बिना जो है वो क्या होगा, उनके साथ जो है वो क्या क्या होगा, वो इस बारे में बिल्कुल समय जो है वो नहीं निकालते, ठीक है, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट है हमारा क्या है, वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स मेंशन इन द पोम, कितने तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स जो है वो पोम के अंदर डिस्कस की हुई है। सबसे पहले उन्होंने जो है वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नेचर की बात की हुई है, वॉर अगेंस्ट नेचर की बात की हुई है। फिर उन्होंने जो है वॉर्स यूजिंग पॉइजनस गैसेस की बात की हुई है। फिर उन्होंने जो है वॉर, देखो गैसेस और फायर्स, ये एक, ठीक है, दो और तीन, ये तीन तरीके की वॉर जो उन्होंने बात की हुई है। द पोएट बिलीव्स दीज वॉर्स डोंट बेनिफिट एनीवन, यहाँ पे पोएट का मानना है कि ये जो वॉर्स है किसी को बेनिफिट नहीं करेगी। इवन इफ देयर इज अ विक्ट्री देयर आर नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर जीत होगी भी तो कोई बचेगा ही नहीं। मीनिंग बोथ साइड सफर्स हैवी लॉसेस, यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि जो दोनों साइड हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी लॉस सफ़र करेगी, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पोएम का क्या है, वट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू अचीव, ठीक है, 12 तक गिनना और उस 12 तक गिनती के बीच में शांत रहना क्या हेल्प करता है। द पोएट वांट एवरीवन टू काउंट टू 12 देन टू कंप्लीटली स्टिल एंड क्वाइट, ठीक है, वो जो है 12 तक गिनना चाहते हैं, वो कहते हैं सब 12 तक गिनो और बिल्कुल शांत रहो, क्वाइट रहो। दिस साइलेंस विल ब्रिंग अस टुगेदर, ये जो साइलेंस है हमें एक साथ लेकर आएगा, ठीक है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटीज सर्वाइवल, ठीक है, ये जो है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो
a chance, it is also a chance us to think about what we do and what happens because of it। ठीक है, यहाँ इससे हमें ये भी सीखने का मौका मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और उस करने की वजह से क्या क्या होता है। What I want should not be confused with total inactivity। यहाँ पे पैब्लो नेरूडा साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे शांत रहने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ तो जैसी है वो वैसी चलेगी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। देखो, आई वांट नो ट्रक विद डेथ एक ईडियम होता है कि भाई मेरा डेथ से भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये भी नहीं कि जो है डेथ हो जाए सबकी। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते कि बस हमें लाइफ को अपना चलाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, ये सारी अगर हमारे दिमाग के अंदर बातें नहीं होती, for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt with this sadness। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जो है डेली लाइफ के अंदर इधर उधर भागते रहते हैं कि बस लाइफ को मूव कर रहे हैं। एक बार जब हम बैठेंगे तसल्ली से, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हमारी लाइफ की सैडनेस है, देखो ना, हम जो काम कर रहे हैं बहुत से लोग उससे खुश भी नहीं है। तो हम जब बैठेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जो सैडनेस हमारी, इससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। एंड ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, मतलब कि हम खुद को जो है समझते भी नहीं है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, और हम जो है डेथ से बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं कि भाई डेथ बहुत जल्दी आ जाएगी, हमारे पास लिमिटेड ही समय है, इसी बीच में हमें जो है सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे ये वाली बात जो है हो रही है। बाकी मैंने आप लोगों को पोएम के अंदर पूरा एक्सट्रैक्ट बहुत प्यारे तरीके से समझाया है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सट्रैक्ट है, हमें सिर्फ अभी इसी के आधार पे आंसर करना है कि कौन सा इनमें से जो थीम है वो बेस्ट फिट होगी। साइलेंस एलिवेट्स सैडनेस ऑफ आवर लाइफ। साइलेंस जो है सैडनेस को कम करती है। देखो, एक होता है एलिवेट, ये वाला ALLEVIATEC। एक होता है हमारा ELEV, वो जो हमारा एलिवेट जो ELE वाला होता है उसका मतलब होता है बढ़ाना। ALLEVIA का मतलब होता है कम करना। तो साइलेंस जो है सैडनेस को कम करती है। ये बात मुझे सही लग रही है, बट एक बार मैं बाकी के ऑप्शंस पे तो नजर मार लूं। लाइफ एंड डेथ आर पार्ट ऑफ आर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की कि लाइफ और डेथ जो है वो अब हमारी एग्जिस्टेंस का पार्ट है। एटलीस्ट यहाँ नहीं की, ये बात फैक्ट जरूर है, लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं की कुछ भी। ठीक है, उसके बाद वी मस्ट कीप आवर लाइफ मूविंग, हमें जो हमारी लाइफ को बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं ये वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन के अंदर ये वाला मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। बट फिर भी मैं एक बार नीचे देख लूंगा। लाइफ इज स्ट्रेसफुल एंड मोनोटोनस, ऐसी कोई बात नहीं की कि लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल और मोनोटोनस है, ऐसी कोई बात इसने नहीं की। तो फॉर दैट रीजन हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वही करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर 1 ही अपना जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। द सैडनेस बीइंग रेफर्ड इन लाइन 9 ड्यू टू। देखो यहाँ पे जो लाइन 9 है हमारी, ये साइलेंस जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या रेफर कर रहे हैं? फेल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, फेल टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की तो कोई बात नहीं हुई। लॉस ऑफ पियर्स इन लाइफ, ऐसी कोई बात इसने नहीं की। इनएबिलिटी टू अचीव व्हाट वी डिजायर, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हम खुद को समझ नहीं पाए। ठीक है, खुद को समझ नहीं पाए, यही तो सैडनेस है। यहाँ पे तो लिखा है ना, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ। जो खुद को ना समझने के पीछे जो सैडनेस हमारी होती है उसको हम जो है इंटरप्ट करेंगे। तो यही हमारा करेक्ट होगा। यस, यही अपना करेक्ट है। आगे हो जाओ। बेस्ड ऑन द राइम स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट राइम विद लाइन 1। ठीक है, लाइन 1 के अंदर क्या है भाई? यहाँ पे कंफ्यूज्ड के साथ हमें राइमिंग करनी है। तो कंफ्यूज्ड, क्रूज्ड, ये तो हो रहा है, म्यूज्ड भी हो रहा है, ब्रूज्ड हो रहा है, कंप्लेंट बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्लेंट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो जी, यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया बच्चे। चलो आगे चलते हैं। साइलेंस कैन प्ले अ रोल इन ईजिंग और इंटरप्टिंग सैडनेस। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, तो आपको उसी के आधार पे जो है वो आंसर करना होता है। मान लो अगर मैं ये सेम बात जो है हमारी आंट जेनिफर के केस के अंदर करता, ठीक है, आंट जेनिफर के केस के अंदर वो बोल रहा है कि भाई आंट को जो है मान लेते हैं कि हमेशा से साइलेंट ही रहना चाहिए, उसको वापस से बोलना नहीं चाहिए। तो क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है? तो आप उस केस के अंदर क्या बोलोगे कि नहीं भाई, अगर आंट जेनिफर बोलेगी ही नहीं तो वो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेगी? उनके हस्बैंड जो है उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस करते हैं। तो वो उनका जब जवाब नहीं देगी तो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेगी? वो फ्रीडम कैसे ले पाएगी? तो वहाँ पे बोलने की बात ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ पे जब एक्सट्रैक्ट की बात है कि साइलेंस जो है वो हमारी सैडनेस को इंटरप्ट करने में ईज करती है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जनाब करती है, वैसी जवाब देंगे। तो वही जवाब हमें देना है यहाँ पे। ठीक है,
यस, साइलेंस कैन बी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सैडनेस। साइलेंस जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जब वो हमें सैडनेस से डील करने में जो है बहुत हेल्प करती है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये हमें एक स्पेस देती है ताकि हम अपने अंदर झांक सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके खुद को। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी कॉलर के अंदर झांकना, खुद के मन के अंदर झांकना। अलाउइंग इमोशंस टू सेटल, हमारे इमोशंस को सेटल होने में जो है हेल्प करती है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ आंट जेनिफर स्पीक्स टू पैब्लो नरूडा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारा पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आंट जेनिफर जो है अपनी, वो पैब्लो नरूडा से बात करते हैं। देखो, जैसे ही आपके दिमाग के अंदर वर्ड्स आते हैं ना, मैंने भी पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग में वर्ड्स आए, मैंने बस एक बार ना सोच लिया कि आंट जेनिफर मतलब कि उनके हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, और हमारे पैब्लो नरूडा कहते हैं कि शांत रहो। ठीक है, ये बात इतनी मेरे दिमाग के अंदर आई। फिर उसके बाद द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, जो हमारे पैब्लो नरूडा है वो पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट के हैं। अबाउट हर प्रॉब्लम्स एंड कंस्टेंट, एक सेकंड में पूरी लाइन फिर से पढ़ लूँ क्या है, इफ आंट जेनिफर स्पीक्स टू पैब्लो नरूडा द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट अबाउट हर प्रॉब्लम्स एंड कंस्टेंट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर है वो पैब्लो नरूडा से बात करते हैं, हम उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो दिक्कतें चल रही है उसके बारे में। और पैब्लो नरूडा कौन है? कीपिंग क्वाइट के हमारे पोएट है। ठीक है, वुड इट बी राइट फॉर हर टू एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? क्या, अब देखो ये वही वाली बात है कि जो भी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, क्या ये हमारा आंट जेनिफर के लिए ठीक होगा? पैब्लो नरूडा ने उनको बोला कि भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जो है वो शांत रहो, मत बोलो ज्यादा। क्या ये आंट जेनिफर के लिए ठीक रहेगा, ये उनका शांत रहना? रिफ्लेक्शन एंड साइलेंस, उनका जो खुद को झांकना अंदर और साइलेंट होना, क्या आंट जेनिफर को हेल्प करेगा? आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू पैब्लो नरूडा एक्सप्रेसिंग हर व्यूज। ठीक है, आपको हर व्यूज मतलब कि आपको लेटर लिखना है आंट जेनिफर बन के। ठीक है, जेनिफर बन के आपको लेटर लिखना है और आपको बताना उनको कि उनके क्या व्यूज है। तो आपने लिखा, डियर पैब्लो, ठीक है, थैंक यू फॉर योर लेटर एंड एडवाइजिंग मी फॉर रिफ्लेक्ट एंड रिमेन साइलेंट। ठीक है, पहले आपको थैंक्स बोलना है कि भाई थैंक यू सो मच कि तूने मुझे एडवाइस दी, कि और बताना है कि क्या एडवाइस दी, कि रिफ्लेक्ट करना है अंदर और साइलेंट रहना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आप इसकी एडवाइस को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, और आपको जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, मैंने तो बोला कि भाई मैं नहीं मान सकती वाली बात। ठीक है, देखो, However, I don't think these suggestions are suitable for my situation. मुझे नहीं लगता कि suggestions जो है मेरी situation के लिए जो सुटेबल रहेंगे। क्यों? I want to explain my feelings. ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सो आई एम राइटिंग टू यू, तो इसलिए मैं तुम्हें लिख रही हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैरिज इज अ पर्सनल बॉन्ड बिटवीन टू पीपल। मैरिज जो है एक पर्सनल बॉन्ड है दो लोगों के बीच के अंदर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इफ समवन इज बीइंग मिसट्रीटेड दे मस्ट स्पीक अप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर कोई जो है, देखो दो लोगों की शादी हुई है, उसमें से एक बंदा जो है बहुत ही ज्यादा मिसट्रीटेड किया जा रहा है, तो ये उसको लड़ना पड़ेगा, अपने बारे में जो है वो हक की लड़ाई बोलनी पड़ेगी। ठीक है, उसको स्पीकअप करना पड़ेगा। नो वन एल्स विल स्टेप इन, नो वन एल्स विल स्टेप इन इफ सच अ रिलेशनशिप गोज अनचैलेंज। अगर कोई भी तुम्हारे रिलेशन के बीच में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेप इन नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हें खुद ही जो है बोलना पड़ेगा, अपने पार्टनर को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारी भी एक वैल्यू है। ठीक है, आई एम कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन अबाउट स्मॉल थिंग्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि हमारे जो पैब्लो नरूडा साहब है उन्होंने साइलेंट और रिफ्लेक्शन करने की बात की है। फिर मैंने जो है क्या कहते हैं आंटी की फीलिंग बताई हमारी, और यहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है वो मैंने बताया कि भाई उनको जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, लाइक माई चॉइस ऑफ हॉबी, मेरी हॉबीज़ के लिए भी मुझे क्वेश्चन किया जाता है। अगर मैं एम्ब्रॉयडरी कर भी रही हूँ तो मैं जो है डर के अंदर हूँ कि अगर वो आ गया तो क्या है, तो वो मेरे को जो है गुस्सा करेगा और बोलेगा कि ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। ठीक है, माई हैंड्स शेक व्हेन आई पुल द निडल। देखो ये सारी बात मैं वही लिख रहा हूँ जो एक्चुअल के अंदर पोएम के अंदर लिखी थी। ठीक है, कि भाई मेरे हाथ जो है वो कांप रहे हैं जब मैं निडल को जो है कैसे वहां से पुल कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। एंड आई फील पावरलेस, मैं बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रही हूँ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, उसकी फीलिंग तो यही थी ना कि वो पावरलेस फील कर रहे थे हमारी आंटी, तभी तो वो वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो टाइगर बना रहे थे जो कि बिल्कुल ही पावरफुल है। ही एक्सपेक्ट्स मी टू बी अवेलेबल फॉर हिम ऑल द टाइम। वो मुझसे चाहते कि मैं उनके लिए हमेशा जो है अवेलेबल रहूं। एंड आई लिव इन अ कॉन्स्टेंट फियर, और मैं हमेशा से एक डर के माहौल के अंदर जीती हूँ। आई हैव टू स्पेंड माई होल लाइफ विद, मुझे जो है उनके साथ मेरी पूरी जिंदगी बितानी है। एंड द इमोशनल अब्यूज नेवर एंड्स, और ये जो इमोशनल अब्यूज है ये कभी खत्म नहीं होगा। इट्स अफेक्टिंग माई हेल्थ, ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। एंड इफ आई रीच अ पॉइंट वेयर आई कांट स्पीक आउट,
फॉर माई सेल्फ एनी मोर, नो वन विल बी एबल टू हेल्प मी। और अगर मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई जब मैं अपने खुद के लिए नहीं बोल पा रही, तो जब मैं खुद ही नहीं बोल पा रही तो बाकी मेरे लिए क्या बोलेंगे, कोई भी मेरे लिए आके नहीं बोलेगा। योर एडवाइस टू रिफ्लेक्ट एंड स्टे क्वाइट वुड ओनली मेक माई सिचुएशन वर्स। तुम्हारी जो एडवाइस है कि शांत रहो और अपने अंदर झांको, ये जो है मेरी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देगा। द इमोशनल पेन कुड लीड टू मैडनेस, और ये जो इमोशनल पेन है ये मुझे पागल कर देगा। सो आई आस्क यू टू केयरफुली आई आस्क यू टू थिंक केयरफुली अबाउट वट यू हैव सजेस्टेड। ठीक है, तो मैं जो है तुमसे कहती हूँ कि तू थोड़ा सा ध्यान से सोच कि तूने मुझे क्या एडवाइस किया। योर फ्रेंड जेनिफर। ठीक है, देखो अगर आप इनकी एडवाइस मान रहे हो तो जस्टिफिकेशन भी उस हिसाब से देना। मेरे पास सपोर्ट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे पास चीज़ें बहुत थी कि भाई मेरे को जो है कॉन्स्टेंटली डर लगता है, और अगर मैं नहीं बोलूँगा, बात नहीं करूँगी अपने बारे में, तो कोई मेरे लिए आके खड़ा नहीं होगा। ये जो शादी का रिश्ता होता है दो लोगों के बीच के अंदर होता है, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर एक जो है बहुत ज़्यादा मिसट्रीटेड किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें जो है हम लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो बेटा, तो थोड़ी देर रुका करो। मेरा मतलब है कि एक रफ पेज के अंदर ना साइड में कहीं पे कुछ कीवर्ड्स लिखा करो कि तुम छोटे छोटे किस किस तरीके से आगे बढ़ोगे, तो बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। और मैं तो आप लोगों को एक चीज एडवाइस दूंगा, जो मैंने आप लोगों को थीम लिखवाई है वो थीम को दिमाग में रखा करो, मोटी मोटी चीजें लिखा करो, वहां से आपको मजा आएगा। मोटी मोटी थीम भी उठा उठा के लिखोगे तो भी आपके आंसर बनेंगे बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ यू आर अ पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर हम मान लेते हैं कि हम पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी के, देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ते मेरे दिमाग के अंदर क्या आया, शांत रहना बच्चे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। ठीक है, हाउ वुड यू इंटरप्रेट द नीड ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एज मेंशन्ड इन कीपिंग क्वाइट। सॉरी, यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात हो रही है, अभी कीपिंग क्वाइट चल रहा तो शायद दिमाग में वही रह गया मेरे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर क्या था कि एक जो ब्यूटीफुल चीज है उस वो कॉन्स्टेंटली हमें खुशी देगी। ठीक है, ये बात थी। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी जो, अब सॉरी यहाँ पे जो कीपिंग क्वाइट है ये हमारी बात करते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। तो ये दोनों चीजें मुझे बतानी है। यहाँ पे क्या है, इफ आई वर अ पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर मैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी का पोएट होता, आई वुड सी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं जो है इंट्रोस्पेक्शन को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मानता इन लर्निंग टू अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड अस। ठीक है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है मतलब कि अपने अंदर झांकना है, अगर मैं इसको बहुत अहम चीज मानता, इससे होता क्या, मेरे आसपास की चीजें जो हैं उसमें खूबसूरती क्या है वो ढूंढने में मुझे बहुत हेल्प होती। ठीक है, क्योंकि वो जो खूबसूरत चीज एक बार लाइफ के अंदर मिल जाती है वो कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट हैप्पीनेस देता है हमें। ठीक है, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट कॉल्स फॉर साइलेंस एंड स्टिलनेस इज नेसेसरी फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर एक्शंस। ठीक है, यहाँ पे जो कीपिंग क्वाइट के अंदर जो पोएट ने बोला है, उन्होंने साइलेंस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, स्टिलनेस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, सो दैट हम रिफ्लेक्ट कर सके हमारे एक्शंस पे और उनके इफेक्ट्स जो है संसार में क्या आ रहे हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन अलाउ अस टू रिकनेक्ट विद आवर सेल्फ। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो ये इंट्रोस्पेक्शन का जो मूवमेंट है ना, हमें खुद से कनेक्ट करने में बड़ी हेल्प करता है, एंड रिकॉग्नाइज द सिंपल येट प्रोफाउंड ब्यूटी इन एवरीडे लाइफ। और ये जो एवरीडे लाइफ के अंदर जो सिंपल लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, ऐसी ब्यूटी को ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम वही कहते हैं ना, हम ध्यान लगाते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं हम कर क्या रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या नहीं चाह रहा हूँ। हमारी लाइफ के अंदर स्थिरता आती है। ठीक है, हम लोगों के साथ बहुत जो है अच्छे से घुल मिल पाते हैं, माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, वही वाली सारी चीज़ें। जस्ट लाइक द ब्यूटी ऑफ नेचर ब्रिंग अस पीस एंड जॉय। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो नेचर की ब्यूटी है वो हमें शांति और खुशी प्रोवाइड करती है, क्वाइट रिफ्लेक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज मूवमेंट। और ये जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, ये हमें अंडरस्टैंड करेगा और हमें वैल्यू बताएगा इस मूवमेंट की। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से वी कैन डेवलप अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर लाइफ स्मॉल वंडर्स। ठीक है, हम इस प्रोसेस से क्या होगा, जब हम ध्यान लगाते हैं तो लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना उसकी भी हम बहुत वैल्यू करना सीखते हैं, उसको भी बहुत अप्रिशिएट करना सीखते हैं, उसकी एक डीपर फीलिंग हमारे मन के अंदर बनती है। ठीक है, ब्रिंगिंग पीस एंड कंटेनमेंट टू बोथ आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, जो कि हमें और हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमारे जो लोग हमसे कनेक्टेड है, चीज़ें हमसे कनेक्टेड है, सबको जो है पीस और जो शांति जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर फ्रेम कर दोगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा है,
वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे कीपिंग क्वाइट के अंदर बोलते हैं ना कि तुम गैस की लड़ाई लड़ लो, ठीक है, तुम फायर की लड़ाई लड़ लो, यहाँ पे जीत ऐसी होगी जिसके अंदर कोई भी जीत जो कुछ बचेगा ही नहीं, जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अथवा यहाँ पे वो ये हमारे जो ऑथर है वो क्या रहे हैं कि लड़ाई दंगों के अंदर कुछ नहीं रखा मेरे भाई, वो यही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, पैबलो नेरूडा इन द अबव लाइंस हाईलाइट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। ठीक है, वही वाली बात हो गई। यहाँ पे जो है पैबलो नेरूडा बात कर रहे हैं कि वॉर से कुछ नहीं मिलना, ठीक है, सब कुछ बेकार है, वॉर वगैरह सारी चीजें खराब है। गांधी ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द चेंज इन द फ्लाइट ऑफ द चंपारण शेयर क्रॉपर्स। अब देखो कीपिंग क्वाइट की बात हो गई और गांधी जी की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे कीपिंग क्वाइट के अंदर हमारे जो पैबलो नेरूडा साहब है वो कह रहे शांत रहो। ठीक है, गांधी जी ने भी शांति शांति से पूरा जो है इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया था और चंपारण के जो लोगों को जितवा दिया था। ठीक है, तो थ्रू उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस किया था और नॉन वायलेंस करा था। ठीक है, कोई वायलेंस वहां पे नहीं किया, कोई भी हाथापाई नहीं हुई, शांति से सब कुछ किया उन्होंने। अब आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस पे एंड राइट वे टू रिजॉल्व इशू। आपको बताना है कि जो शांति है वही एक अच्छा तरीका है क्या अपने मैटर्स को सॉल्व करने का। ठीक है जी, तो आर्टिकल लिख रहे हैं, मैंने हेडिंग मारी द पावर ऑफ पीस। मैंने यहाँ पे नीचे क्या क्या करा, हेडिंग को ऐसे 2 बार अंडरलाइन कर दिया जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए। बाय लाइन लिखी XYZ क्योंकि कुछ नाम नहीं लिखा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, कॉमा मार के ऐसे लिख देता हेड बॉय। ठीक है, हेड बॉय, या फिर क्या लिख देते आप, हेड गर्ल लिख देते, कुछ भी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, फिर लाइन छोड़ी। मैंने हमेशा से बोला कि कोशिश करो कि एक पावरफुल स्टार्टिंग आपकी हो या फिर आप एक कोट से स्टार्ट करो। तो मैंने कोट लिख दी, एक छोटी सी बात लिख दी कि पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल लिव टुगेदर इन हार्मनी। जो पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करता है लोगों को एक साथ हार्मनी के अंदर रहने में, खुश मिजाज तरीके से रहने में, और सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स विदाउट हर्टिंग ईच अदर। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है बिना किसी एक दूसरे को दुख दिए। ठीक है, वॉर्स एंड वायलेंस कॉज अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, जो वॉर है, जो वायलेंस है, लड़ाई दंगा, ये बहुत ज्यादा पेन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, तबाही करता है एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ जो है बहुत ज्यादा खत्म करता है। पैब्लो नेरूडा इन द पोएम कीपिंग क्वाइट टॉक्स अबाउट हाउ वॉर्स ब्रिंग नो रियल विनर्स। ठीक है, पैब्लो नेरूडा अपनी बुक अपनी पोएम के अंदर क्या बताते हैं कि वॉर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी रियल विनर नहीं होता, सिर्फ सफरिंग होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोग इसके अंदर सफर करते हैं। देखो मैंने क्या कहते हैं, कीपिंग क्वाइट की बात कर दी, फिर अब मैंने क्या करा, महात्मा गांधी जी की बात करी। यहाँ पे मेरी बात खत्म हो गई थी कीपिंग क्वाइट की, तो मैंने फुल स्टॉप लगा के यहीं से महात्मा गांधी जी नहीं लिखा। ठीक है, एग्जामिनर को भी दिखना चाहिए अलग। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, छोड़ने को मैं यहाँ पे लाइन भी छोड़ता, लेकिन मेरे पास उतना स्पेस नीचे था नहीं, इसलिए मैंने, क्योंकि ये एक ही पेज पे आ जाए इसलिए मैंने यहाँ लिखा। मैं यहाँ पे एक लाइन जरूर छोड़ता, फिर महात्मा गांधी जी की बात लिखता मैं, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि हाँ इसने दोनों जो है चैप्टर्स की बात की है। तो यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी शोड द पावर ऑफ पीस व्हेन ही हेल्प द चंपारण फार्मर्स विदाउट यूजिंग वायलेंस। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है पीस की पावर दिखाई है जब उन्होंने चंपारण के लोगों को जो है बिना वायलेंस के जो है क्या कहते हैं, उनका जस्टिस दिलाया। ही बिलीव दैट प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व थ्रू नॉन वायलेंट एक्शंस। गांधी जी का मानना था कि जो प्रॉब्लम्स है वो नॉन वायलेंट एक्शन से जीती जा सकती है, लाइक प्रोटेस्ट करके, एंड टॉकिंग थिंग्स आउट, और बात करके, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। लड़ाई करने से बेहतर है, इट इज़ बेटर टू कम्युनिकेट, बेहतर है कि हम कम्युनिकेट करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, एंड फाइंड पीसफुल वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और शांति भरे तरीके निकाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। दिस अप्रोच लीड्स टू बेटर आउटकम्स एंड हेल्प बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन लिव पीसफुली। ठीक है, ये अप्रोच जो है एक बहुत बेहतर आउटकम निकालती है, और जो संसार है जिसमें सारे लोग संसार के अंदर से बहुत ही खुशी खुशी पीसफुली जो है वो रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को जो है वो कंपेयर कर दिया बेटा। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर पैब्लो नेरूडा। अरे भाई बार बार पैब्लो नेरूडा ही इमेजिन करूँगा, खुद को कर लिया इतनी बार तो कर लिया, चलो ठीक है भाई एक बार और कर लेते हैं। ठीक है भाई, मान लिया हम कौन है, पैब्लो नेरूडा है, हम क्या कह रहे हैं, शांत रहो, अपने अंदर झांको, हम ये कह रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही एडवाइस रॉबर फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर फ्रॉस्ट कौन थे, अपने रोड साइड स्टैंड के बंदे थे जी। ठीक है, रॉबर फ्रॉस्ट जो थे उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि भाई ये जो लोग हैं इनके पास कोई आके रुक नहीं रहा, कंट्री जो सिटी का पैसा है कंट्री साइड लोगों को थोड़ा सा मिल जाए तो इन बेचारों की ज़िंदगी चल जाए, ये वाली बात हो रही थी। ठीक है, तो पैब्लो नेरूडा और रोड साइड स्टैंड के पोइट्स की बात हो रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन एट द प्लाइट ऑफ द रोड साइड। एक सेकंड मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, इधर उधर घूम जाता हूँ ना मैं कभी कभी, तो भूल जाता हूँ कि क्या बात चल रही है।
इमेजिन यू आर पैब्लो नेरुदा ऑफ कीपिंग क्वाइट, ठीक है, ही एडवाइजेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, हम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एडवाइस दे रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज कॉन्फ्लिक्ट पेन एट द प्लाइट ऑफ द रोड साइड स्टैंड ओनर्स। देखो जो यहाँ पे जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो दुख है रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स है उनको जो दुख है, तो हमने क्या किया, एडवाइस किया है, हमने क्या किया, एडवाइस किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। पेन डाउन योर एडवाइस, हमें जो है पेन डाउन करनी है एडवाइस, अपनी एडवाइस लिखनी है, लेटर लिखना है किसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। यू में बिगिन, हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। डियर फ्रॉस्ट, यू सीम वेरी पेन एंड एट द प्लाइट ऑफ द रोड साइड स्टैंड ऑनर्स, ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा पेन के अंदर हो क्योंकि तुम चाहते हो कि जो रोड साइड ऑनर्स जो है, रोड साइड स्टैंड वाले जो ऑनर्स है, वेंडर जो है, इनका जो है कुछ अच्छा हो जाए, इनकी हालत देख के तुम्हें बहुत दुख है। आई वुड लाइक यू टू एडवाइस, ठीक है, अब मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है, आई वुड लाइक यू टू एडवाइस, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, सॉरी यहाँ पे ये है, यहाँ तक रुका, यहाँ तक सेम बातें आई। दैट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू एनी, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड में आते आते हमारे क्या कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ना कि एक ही स्ट्रोक के अंदर मेरा मन करता है कि मैं इसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूं, मतलब कि खत्म कर दूं सारी चीजें। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि भाई डेथ जो है वो सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ठीक है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट आई वॉन्ट यू टू रिमाइंड यू दैट फीलिंग होपलेस विल नॉट हेल्प देम, ठीक है, जो तुम होपलेस फील कर रहे हो वो उनको मदद नहीं करेगा। अब उसके बाद वापस हमें बात क्या करनी, इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक मोमेंट के लिए रुकना चाहिए, तुम्हें साइलेंट होना चाहिए, तुम्हें उनके जो है सफरिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। मेरी पोएम के अंदर जो कीपिंग क्वाइट है, मैंने भी जो है ये बताया है कि आप जब पॉज लेते हो तो आप कैसे चीज़ों को जो है क्लियरली देख सकते हो। दीज पुअर पीपल आर नॉट ओनली स्ट्रगल विद मनी। अब उसके बाद मैंने थोड़ी सी बात किसकी करी, जो एक्चुअल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसकी भी बात करी। पहले मैंने मोटा मोटा सार लिख दिया किसका, यहाँ पे हमारे पैब्लो नेरुदा ने जो बोला, फिर उसके बाद मैंने उनका लिख दिया कि भाई ये सिर्फ पैसों के लिए ही स्ट्रगल नहीं कर रहे, लेकिन बट दे आर ऑल्सो इग्नोर्ड बाई सोसाइटी, इनको सोसाइटी भी जो है इग्नोर कर रही है। द वर्ल्ड कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, जो लोग हैं, जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो सब आगे बढ़े जा रहे हैं, इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। इफ़ वी ऑल स्टॉप फॉर अ मोमेंट, अगर हम सारे जो है एक मोमेंट के लिए रुकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, वी माइट स्टार्ट ट्रूली टू अंडरस्टैंड देयर पेन, हम जो है उनका दुख भी जो है समझ पाएंगे। हाउ एवर थिंकिंग इज नॉट इनफ, इनके बारे में सिर्फ सोचना इनफ नहीं है, वी मस्ट ऑल्सो एक्ट, हमें जो है एक्शन भी लेना पड़ेगा, बट इन अ काइंड एंड थॉटफुल वे, बहुत ही दया और बहुत ही सोच विचार के तरीके से हमें जो है कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हेल्पिंग देम फ्रॉम अ हेल्पिंग देम फ्रॉम अ ग्रुप टू सेल देयर गुड्स इज अ गुड आइडिया। अगर हम इनका एक ग्रुप बना दें, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें, ठीक है, एक समूह बना दें इनका, और ये समूह के अंदर जो है चीज़ें अपनी सेल करें, तो एक अच्छा आइडिया रहेगा। बट वी मस्ट मेक श्योर दैट दे ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड, बट हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये जो है इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, एंड हैव अ से इन देयर ओन फ्यूचर, ठीक है, और वो जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाए। योर फ्रेंड पैब्लो, ठीक है, इस तरीके से आप जो है आंसर की फ्रेमिंग प्रॉपर करोगे। बेटा मैं हर चैप्टर के अंदर आप लोगों को चीज़ों को कैसे लिखना है वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। जितने मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं ना, उतने अपने हाथों से लिख के भी चले जाओगे ना, आपके आराम से सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके चले जाओगे, ठीक है। वाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन हर पैनल, जो पैनल था उन्होंने क्यों चूज किया कि वो टाइगर को एम्ब्रॉय करेंगे, वहां पे उनको बनाएंगी। आंट जेनिफर डिसाइडेड टू स्यू पिक्चर, स्यू मतलब कि बनाना, ऑफ द टाइगर्स, बिकॉज क्यों किया भाई उन्होंने, सीज देम एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ। वो टाइगर के अंदर देखती है बहादुरी, निडरता और स्ट्रेंथ देख रही है, पावर देखती है, ठीक है। टाइगर्स आरंट स्केर्ड ऑफ द मैन नियर देम, ठीक है, टाइगर्स जो है वो डरते नहीं है उन आदमियों से जो उनके आसपास होते हैं। हर स्विंग द टाइगर्स माइट शो हर ओन फीलिंग, यहाँ पे जो है जो वो टाइगर बुन रही है, टाइगर जो बना रही है, वो यहाँ पे शो करता है उनकी खुद की फीलिंग को। और उनकी फीलिंग कैसी है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है टूवर्ड्स मैन बीइंग इन चार्ज, कि भाई जो आदमी हमारे चार्ज बने हुए रहते हैं, मतलब कि जो हमारे आदमी हमारे ऊपर खड़े रहते हैं, हमको बिल्कुल भी हमारी सुनते नहीं है, वो सारी फीलिंग्स जो है, अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने इसके अंदर दिखा रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द वेट दैट लाइज हैवी ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, हाउ इज इट एसोसिएटेड विद हर हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो क्या वेट है जो यहाँ पे आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर है, ठीक है, और ये कैसे उनके हस्बैंड से एसोसिएटेड है। आंट जेनिफर फील्स द हैवीनेस ऑफ हर वेडिंग रिंग, ठीक है, ऑन हर हैंड, यहाँ पे वो
क्या फील करती है वो? हैवीनेस फील करती है उस वेडिंग रिंग की अपने हाथ के ऊपर, सिंबलाइजिंग, जो कि सिंबलाइज करता है द बर्डन ऑफ हर मैरिड लाइफ, जो कि सिंबलाइज कर रहा है कि वो उसका बर्डन, जो उसकी मैरिड लाइफ का बर्डन है, वो सारी चीज़ें सिंबलाइज कर रहा है कि वो खुश नहीं है बिल्कुल भी शादी से। मे बी दिस वेट टेक मेक्स हर फील कंट्रोल, यहाँ पे जो ये वेट है उसको फील कराता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल है, वो खुद जो है वो खुद फ्रीली कुछ नहीं कर सकती है। आन जेनिफर्स हैंड हैड अ हार्ड टाइम्स इन हर मैरिज, आन जेनिफर ने जो है वो बहुत ही हार्ड टाइम, बहुत ही खराब समय देखा अपनी शादी के अंदर विद हस्बैंड हु वाज कंट्रोलिंग एंड अप्रेसिव, जो कि कंट्रोल कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा उसको ऑप्रेस कर रहा था। सॉर्टेड। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू आन जेनिफर्स टाइगर्स व्हेन शी इज डेड, क्या होगा जो उसके टाइगर्स है जब वो उनकी डेथ हो जाएगी? उनके जो टाइगर है वो उसी शानो शौकत से सदैव चलते रहेंगे, ये बात लिखनी है आपको। आन जेनी द टाइगर आन जेनिफर्स मेड विल लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे इवन आफ्टर शी डाइज, उनके मरने के बाद भी। दे विल कीप मूविंग, वो प्राउडली जो है वो मूव करते रहेंगे। मे बी शी सेइंग दैट द टाइगर्स विच स्टैंड फॉर हर फीलिंग ऑफ फ्रीडम इनसाइड विल नेवर गो अवे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चीज़ दिखा रही है कि जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं, जो उनकी फीलिंग, जो उनके मन के अंदर फीलिंग थी, वो कभी भी नहीं जाएगी और वो बिल्कुल ही प्राउड से जो है वो ऐसे ही टाइगर्स वहाँ पे चलते रहेंगे। सॉर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवालरिक एड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। देखो यहाँ पे एक्चुअली में हमें मीनिंग बताना है डेनिजन्स का और शिवालरिक का। डेनिजन्स का मतलब होता है जो कि नेटिव होते हैं वहाँ के, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव नेचुरली इन अ प्लेस और द क्रिएचर्स लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया आर कॉल्ड डेनिजन्स। ठीक है, जो हमारे एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर रहते हैं, वहाँ पे हम उसको डेनिजन्स कहते हैं कि ये वहाँ का डेनिजन है। जैसे कि शेर जो है वो जंगल के अंदर रहता है, तो शेर को हम क्या बोलेंगे? जो टाइगर है, शेर है, कि वो जंगल के डेनिजन है। द टाइगर्स यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट, तो द पोएट कॉल देम डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइगर्स जो है फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पोएट ने क्या लिखा है उन्हें? उन्हें लिखा है डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब फॉरेस्ट के निवासी। ठीक है, टाइगर्स आर नोन फॉर बीइंग इन कंट्रोल ऑफ आवर ओन टेरिटरी। टाइगर जो है वो जाने जाते हैं किसके लिए? कि वो अपनी खुद की टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब उनका राज्य होता है, वो फ्रीली मूव करते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा राजाओं की तरह वो रहते हैं। ठीक है, द पोएट ऑल्सो कॉल द टाइगर्स शिवालरिक। शिवालरिक का मतलब क्या है? दिस मीन्स द टाइगर शोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज व्हेन फेसिंग डेंजर। यहाँ पे वो शिवालरिक का मतलब ये है कि जो टाइगर है, जब कभी भी उसको डेंजर फील होता है तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चीज़ें दिखाता है, वो करेज दिखाता है, वो हिम्मत दिखाता है। टू एक्सप्लेन दिस, इसको एक्सप्लेन करते हुए, द पोएट सेज द टाइगर्स वर नॉट स्केर्ड ऑफ द मैन अंडर अ ट्री। यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि जो हमारे टाइगर्स है वो डरते नहीं है उन लोगों से जो कि ट्री के पीछे छुपे उनका शिकार करने के लिए। एंड कॉन्फिडेंटली केप्ट मूविंग, और वो जो फिर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से जो है वो मूव करते हैं। सिंस टाइगर्स आर ब्रेव एंड नोबल एनिमल्स, क्योंकि जो टाइगर्स है वो ब्रेव और नोबल एनिमल्स है, द पोएट यूजेस द टर्म शिवालरिक, इसलिए हमारे पोएट ने जो है वो शिवालरिक टर्म जो है वो यूज किए। बेट आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। ठीक है, यहाँ पे जो आन जेनिफर जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उनके हाथ बेचारे के कांप रहे हैं, वो निडल जब बाहर निकाल रही हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर डर है कि अगर अभी मेरा हस्बैंड आ गया तो मुझे देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा करेगा। वो जो बैंड उनके हाथों में बंधा हुआ है, शादी की रिंग जो उनकी बंधी हुई है, जिस बंधन के अंदर वो बंधी हुई है, उस बंधन से वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि अपना दुख दर्द सारा वो उस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर व्यक्त कर रही है हमारी आंट। ठीक है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो वेडिंग बैंड का जो वेट है, जो अंकल की शादी का जो बंधन, इन दोनों की शादी का जो बंधन का जो वेट है, वो आंट जेनिफर के हाथ पे, मतलब कि पूरी उनकी ये हाथ तो खैर चलो उन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आंट जेनिफर की पूरी लाइफ पे बहुत ज्यादा वेट उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम कभी कुछ उठाते तो भारी चीजें उठाते तो ऐसे हाथ कांपते हैं ना, इसी वेट की वजह से आंटी के हाथ भी कांप रहे हैं, वो इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब आंट जेनिफर बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट। आप आंट जेनिफर को कैसे दिखाओगे? क्या वो ऑप्रेस्ड है? हाँ, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड है, वो दबाया हुआ है उनको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आगे भी ऑप्शन पढ़ूंगा। मैल नरिश्ड, भाई कुपोषण का शिकार थोड़ी ना उनको, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एज हो रही है ऐसी कोई बात नहीं हुई, उनको कोई बीमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्रेस्ड। ठीक है जी, यही अपना करेक्ट हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लिखा है अंकल्स वेडिंग बैंड
सिट्स हेविली सिट्स हेविली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड बिकॉज, ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड हैवी रिंग। भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, एक्सपेंसिव और हैवी रिंग तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विल, ऐसी कोई बात नहीं है कि आंटी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके जो है वो शादी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी फील्स बर्डन इन हर मैरिज, यस ये हो सकता है, लेकिन मैं आखिरी ऑप्शन पढ़ूंगा अभी। देयर रिलेशनशिप इज लैकिंग इन लव, ऐसा कुछ भी कोई जिक्र ऐसा नहीं किया यहाँ पे। बस ये है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करती है उनकी शादी का जो बर्डन है उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जो उनके उनकी एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रही है वो, जो कि बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल है। यहाँ पे मर्दों की बहुत ज़्यादा जलती है, पुरुषों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, और जो विमेंस होती है उनको बोलने का ठीक से हक भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यस यही ठीक है अपना। चलते हैं भाई, क्या बोला है? पिक द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द इमेज विच करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ टास्क आंट इज डूइंग, आंट इज इंगेज इन। ठीक है, आंट हमारी क्या कर रही थी? एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। ठीक है, तो ये तो स्वेटर बुन रहे हैं, ये तो अपना होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अपना जो है वो ये मशीन से जो धागे वागे निकलते हैं, ये भी काम आंटी नहीं कर रही। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, अरे ये भी एम्ब्रॉयडरी ही है और ये भी एम्ब्रॉयडरी ही है। कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने भाई? ये बार ठीक से पढ़ लूँ। या पिक द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द इमेज विच करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ टास्क आंट इज इंगेज इन। ठीक है, आंट किस टास्क को कर रही थी? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये भी एम्ब्रॉयडरी ही दिख रही है और मुझे ये भी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है। ठीक है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इमेज के अंदर कुछ दिक्कत है, इमेज के अंदर कुछ दिक्कत है। और आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ ऑप्शन टू। ऑप्शन टू मतलब कि ये भाई मुझे ही गलत दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है? एक बात बताना। ये भी मुझे एम्ब्रॉयडरी ही दिख रही है और ये भी मुझे एम्ब्रॉयडरी ही दिख रही है, तो ये दोनों तो सेम ही काम ही तो हो गए। मेरे ख्याल से इस इमेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और काम होना चाहिए था। ठीक है, कुछ और काम यहाँ पे होना चाहिए था, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाता। ठीक है, आंटी एम्ब्रॉयडरी ही कर रही थी बट इमेज में दोनों जगह एम्ब्रॉयडरी अपना। ठीक है, कह रहे एनीवेज, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन हमारा क्या होता है? चंद को चाचने, चंद को चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी छटाई। तो कहाँ हो रहा है? फिंगर फ्लटरिंग। ये लो, फिंगर फ्लटरिंग के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे पहले ऑप्शन मिलके ये आंसर होना चाहिए, पर एक बार रीड कर लें। अपॉन आंट जेनिफर हैंड, कहीं लिखी नहीं है, कहीं साउंड रिपीट नहीं हो रही है। आइवरी निडल हार्ड टू पुल, कहीं साउंड रिपीट नहीं हो रही है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कहीं साउंड रिपीट नहीं हो रही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जो है लाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट हमारा जो पैसेज है। Aunt Jennifer's tiger sprans across a screen bright up as denizens of a world of green। ठीक है, वही बिल्कुल के जो आंट जेनिफर के टाइगर है, मतलब कि आंट जेनिफर ने उन टाइगरों को बनाया हुआ, वो उस स्क्रीन के चारों ओर जो है वो बिल्कुल चौड़ के अंदर घूम रहे हैं, शान और शौकत से घूम रहे हैं, निडर घूम रहे हैं। और वो कैसे हैं? ब्राइट टोपैज। ब्राइट टोपैज एक आपका पत्थर होता है, बहुत ही शाइनी, बहुत ही येलो कलर का होता है, तो वो येलो कलर के हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत प्यारे तरीके से सिखाई है आपको ये वाली। ठीक है, और वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब कि वो डेनिजन्स है, निवासी है उस जगह के, फॉरेस्ट के निवासी है। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब कि जो लोग ट्री के पीछे छुपे हुए हैं उनसे घबराते नहीं है, उनसे डरते नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, वो बहुत ही वो वॉक करते हैं स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी का मतलब कि बिल्कुल ही फ्रीडम से, निडर से वो लोग जो है हमारे टाइगर जो स्क्रीन के अंदर वॉक कर रहे हैं। सॉर्टेड, जैसे कि आप इस यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रहा वो काम। ठीक है, कि मुझे पता है बहुत से बच्चे अभी भी बैठे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि पोएम की एक्सप्लेनेशन भी सर ने कराई हुई है, फिर बस नीचे कमेंट कर देंगे सर मुझे तो ना समझ में नहीं आई ये वाली पोएम। अरे भाई जाके एक्सप्लेनेशन तो सुन लो पहले। अब वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेनेशन पूरी दूँ, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेनेशन पूरी दूँ, तो एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी कब कराऊंगा फिर, जब एक्सप्लेनेशन ही देता रहूँगा? तो एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ दे चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ ना करके वहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। आ जाओ। हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड? आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं जनाब? वो है अपने गोल्डन येलो कलर के। ठीक है, और वो बहुत ही वॉक कर रहे हैं, कैसे? फियरलेसली वॉक कर रहे हैं। कहाँ पे? स्क्रीन में अपना। ठीक है, जो आंटी वो बना रही है उस स्क्रीन में। वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? उनको डेनिजन्स जो है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्यों कहा गया है? डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी। तो शेर तो जंगल में रहेगा तो उसको जंगल का निवासी कहेंगे। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब यहाँ पे जंगल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नेटिव ऑफ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है वो, इसलिए यहाँ पे क्या है उनको डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कहा है। वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन? ठीक है, वो इंसान से क्यों नहीं डरते, किसी मैन से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फियरलेस है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है।
ठीक है बेटा। तो यही अगर यही 4 क्वालिटीज जो है वो आंट खुद के अंदर मिस कर रही हैं, कि आंट भी बताती है कि उस एम्ब्रॉयडरी के जरिए वो बताना चाहती हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, स्ट्रांग हूँ, फियरलेस हूँ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। लेकिन ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो दबा हुआ, ऑप्रेस्ड फील करती है। ठीक है। वट आर हर टाइग्रेस सिंबलिक ऑफ, उसकी जो टाइगर है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? उनकी टाइगर सिंबलाइज कर रही है डिजायर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी की इच्छा। दे आर ऑल्सो सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वो लोग जो है टाइगर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स द पोएट एक्सप्लेन्स दैट आंट्स हैंड विल रिमेन टेरिफाइड इवन आफ्टर दैट। ठीक है, यहाँ पे हम वो कहते हैं ना कि आंट के जो हाथ है वो उनके मरने के बाद भी जो है वो टेरिफाइड रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। ठीक है, इसका पेन पोर्ट्रे हमें देना। पेन पोर्ट्रे मतलब इस बात से आप क्या समझते हो, वो सारी चीज़ें पेन डाउन आपको करनी है, लिखनी है। ठीक है, आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है? आंट जेनिफर्स लाइफ हैज़ बीन वेरी सैड सिंस शी गॉट मैरिड। उनकी लाइफ जो है तब से बहुत ज़्यादा खराब है, जब से उनकी शादी हुई है। द पोएम शोज हाउ शी फील्स ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय मेन। ठीक है, वो यहाँ पे जो है ये पोएम दिखाते हैं कि वो कितना ट्रैप्ड फील करती है एक ऐसे संसार के अंदर रह के जो कि जिसपे जहाँ पे सारे पुरुषों की सुनी जाती है। और हस्बैंड ट्रबल, सर उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको ट्रबल करते हैं, दुख देते हैं। एंड शी इज स्केर्ड एंड वीक, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शी यूजेज हर आर्ट टू एक्सप्रेस हर विश। ठीक है, वो अपनी आर्ट का इस्तेमाल करती है अपनी इच्छा जताने के लिए। टू बी फ्री, ठीक है, वो फ्री होना चाहती है और स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखना चाहती है। लाइक द टाइगर शी मेक्स, ठीक उसी तरीके से जो टाइगर वो उस स्क्रीन के अंदर बनाती है। आगे देखो, पोएट एड्रिन रिच, जो पोएट एड्रिन रिच है, देखो मैंने पोएट का भी जिक्र यहाँ पे कर दिया, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। सेज दैट इवन आफ्टर आंट जेनिफर्स डाइज, वो हमारी जो एड्रिन रिच है ये कहती है कि आंट आंट जेनिफर हमारी जो चल भी बसेंगी, जब वो उनकी डेथ भी हो जाएगी, शी विल स्टिल फील स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द पेन शी सफर्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। वो उसके मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन फील करेगी, जो पेन उसके, जो दुख उसके हस्बैंड ने उसको दिया है और सोसाइटी ने दिया है। दिस मीन्स दैट problems like control, suffering and unfair treatment in marriage will continue if male dominance remains। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही मेल डोमिनेंस चलता रहा तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी प्रॉब्लम के कंट्रोल करना किसी को, ठीक है, दुख पहुंचाना, किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट ना करना, ये शादियों में जो है वो चलता ही रहेगा जब जब तक जो है मेल डोमिनेंस चलता रहेगा। ठीक है, वुमेन नीड टू बी ब्रेव, वुमेन जो है उनको ब्रेव होने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। एंड लिव फॉर देमसेल्फ, उनको खुद के लिए जीने की भी ज़रूरत है। अदरवाइज दे विल ऑलवेज स्टे स्टक इन एन अनहैप्पी लाइफ। अदरवाइज होगा क्या, वो हमेशा से एक अनहैप्पी लाइफ के अंदर जो है वो फंसी रह जाएंगे। सॉर्टेड बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पोएट एड्रिन रिच हैज यूज्ड इमेजेस एंड सिंबल्स टू एक्सप्रेस वुमेन्स डोमिनेशन बाय मेन। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस, कुछ वो इमेजरी सिंबल, हमारे सिंबलाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की हमारे एड्रिन रिच ने। वो क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो उन्होंने टाइगर का इस्तेमाल किया है। टाइगर यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, फियरलेस दिखा रहे हैं और फ्री दिखा रहे हैं। दे रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ लाइफ आंट जेनिफर विशेज। ये यहाँ पे क्या विश कर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऐसी जिंदगी जो आंट जेनिफर एक्चुअल में चाहती है लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी शादी की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो है आंट जेनिफर के हैंड जो है वो भी कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं। वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा वीक है और ट्रेम्बलिंग है। दिस शोज दैट शी इज स्केर्ड एंड बर्डन बाय द ट्रबल्स इन हर मैरिज लाइफ। वो ये भी जो है वो शो कर रहे हैं उसके हाथ कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करती है अपनी शादी से। फिर वेडिंग रिंग, वेडिंग रिंग भी क्या सिंबलाइज कर रही है, वेडिंग रिंग ये सिंबलाइज कर रही है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ठीक है, सिंबलाइजिंग दैट वेट ऑफ मैरिज एंड द कंट्रोल हर हस्बैंड हैज़ ओवर हर। ठीक है, यहाँ पे जो मैरिज का वजन है वो सिंबलाइज कर रही है और कितना कंट्रोल उसके हस्बैंड ने उसको किया हुआ है। इट शोज शी फील्स ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड और हेल्पलेस फील करते हैं। तो ये सारी जो है आप चीज़ें लिख सकते हो, आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स जो बच्चे मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपने ये टॉप 50 क्वेश्चंस हमारी फ्लेमिंगो पोएम्स के बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। बस अब आपकी पोएम की टेंशन खत्म हो चुकी है। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बसाइएगा। मुझे उम्मीद है आपने ये सेशन बहुत प्यारे तरीके से एंजॉय किया होगा। मिलता है ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।